हाँ, आपका माइक मैं अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अभी आप माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप कैसे सर? बिल्कुल फाइन। तो आप लोगों का भी हेलो चल रहा है सर, प्रैक्टिस वगैरह? थैंक यू। चल रहा है सर, लेकिन थोड़ा Yes, कंफ्यूजन है। sir. रिव्यू वाला थोड़ा सा नहीं समझ में आया था। रिव्यू में क्या नहीं समझ में आया? लाइक ऐप इंस्टॉल करना बताया था आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई दिक्कत रहती है तो उसके पार्ट पे बताइएगा आप। ठीक है सर, ऐप ठीक है। ऐप नहीं इंस्टॉल हुआ या क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, एक बार आप कनेक्ट कर लेना किसी भी टीम मेंबर के साथ, वो हेल्प कर देंगे, नहीं मुझसे कनेक्ट करवा देंगे। सर जी सत श्री सर अकाल जी। सर सिर्फ यही है रिव्यू के लिए कि हेलो और भी सर। ऐप है सर फ्री के लिए? ऐप बहुत सारे हैं, बट ये रिव्यू ऐप मुझे बाकी सब में अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा ये। ठीक है, ऐप तो बहुत सारे हैं रिव्यूज के। इसका यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो सर, इसका सिर्फ रिव्यू हाँ वाला? हाँ, इसका कर सकते हैं यूट्यूब पे अपलोड। अभी हाँ तो क्या है सर कि आज कर भी, देना सर। जी जी, आज मैंने क्या शिप रॉकेट और एफ शिप और निम्बस पोस्ट तीनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। तो एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीनों शिपिंग एग्रीगेटर्स कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, फिर जो जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकता है। ठीक है, ओके सर। वो कल मिल जाएगा वीडियो आप लोगों को। सर आप क्या रेकमेंड करते हैं? मैं निम्बस पोस्ट आप लोगों को रेकमेंड करने वाला था, बट हुआ क्या कि एक रूमर्स फैल रहे थे कि निम्बस पोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया। लाइक शिप रॉकेट वाला मुझसे कहता है कि सर निम्बस पोस्ट ना बैंकक्रप्ट हो गया है और वो थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा। एपशिप वाला कुछ और कहता है। तो इस सारे कंफ्यूजन की वजह से ना मुझे लगा कि मैं आप लोगों को किसी एक प्लेटफॉर्म को ना रेकमेंड करूं, और जो आपको बढ़िया लगे आप अपना पर्सनल आप रिसर्च करिए और उसके बाद आप उसके साथ जा सकते हैं। बिकॉज अब मुझे नहीं पता कितना सच है और कितना झूठ है। निम्बस पोस्ट ने मेरे को शेयर भी करी कुछ डिटेल्स कि हमें बैकअप है, इतनी फंडिंग मिली और वो सारी चीजें। बट फिर उसके बाद मुझे ये हो गया कि नहीं, हम किसी एक प्लेटफॉर्म को रेकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, एफ शिप को मैं रेकमेंड नहीं करता, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस खराब है एफ शिप के साथ। सर मेरा आज अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, जिसके कारण वो कुछ सब्सक्रिप्शन बिना जाने सर ले लिए थे, हम्म। फिर उसको अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ा। लेकिन अब नया स्टोर सर उसी ईमेल आईडी से बनाए या दूसरे ईमेल आईडी से बनाए? उससे बन जाएगा डीएक्टिवेट करके, और दोबारा से आपको ट्रायल भी मिल जाएगा एक बार। और आपका ही वो इशू चल रहा था ना, आपने टीम मेंबर्स को शेयर करा, 721 रुपए कटे थे शायद, आपका ही था वो है। हाँ जी सर, जी जी। चलिए ठीक है। सर मेरा भी एक डाउट है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे तीन आपने जो मीडिएटर बताया, जो रॉकेट वगैरह है, निम्बस वाला भी है, तो इसमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या हम एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं कि मतलब एक हाँ, साथ एक से यूज ज्यादा कर कर सकते हैं। मैं एक स्टोर पे तीनों यूज कर रहा हूँ अभी। जी। और सर जो आपने वो फॉरवर्ड टेंट वाला जो बनाया था स्टोर, उस पर भी अभी आप काम कर रहे हैं या तो नहीं, प्लीज कुछ उसका भी काम नहीं है, एक्सपीरियंस शेयर करना। वो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, उस पे काम नहीं हो सकता बिकॉज वो ओपन है स्टोर सभी के लिए, तो उस पे कोई काम नहीं चलता। वो सिर्फ हेलो सर। हेलो आप लोग। जी। सर। सर प्रीपेड ऑर्डर नहीं आएगा सर? प्रीपेड ऑर्डर करेंगे तो हमारे स्टोर में प्रीपेड ऑर्डर आ सकते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, या प्रीपेड ऑर्डर लाने के लिए आपको कस्टमाइज जो प्रोडक्ट होते हैं ना उस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनता है उस कस्टमर के लिए तो वो पे कर देगा। ओके और ओके ओके यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे कम आएगा, आ सकते हैं बट फिर परसेंटेज 20-30 ही रहेगा, वो भी आपका बहुत अच्छे से मार्केटिंग होगा तब आएगा इतना भी। सर यूपीआई के थ्रू शॉपिफाई का जो है सो प्लान परचेज किया था, तो ऑटो पे करने का डर रहता है। तो अगर फोन पे से ऑटो पे ऑफ करते हैं या पॉज करते हैं तो क्या डीएक्टिवेट हो जाएगा स्टोर शॉपिफाई का? हाँ, अगर आप उसको कनेक्ट हटा देंगे तो। बट आप ऐसा कर लीजिए ना, जैसे मैंने पर्सनली क्या कर रखा है, जुपिटर करके एक ऐप है, आप सर्च कर लेना। कोई एक ऐप अलग से रख लो अगर, और उसमें सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन वगैरह का ही रख लीजिए, तो आपका जो मेन अकाउंट है ना वो सेपरेट हो जाएगा, और उसमें आप इतने ही पैसे ऐड करके रखेंगे वो सब्सक्रिप्शन के ही कटें। सर मेरा एक डाउट था। जी, सर मैं टॉपिक क्या रहेगा? क्या बता रहे हैं? सर मैं जान सर सकता हूँ आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का प्रोडक्ट पेज पे हम बात करेंगे कि हमें प्रोडक्ट पेज की कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। ओके सर, ओके सर। सर मैं जैसे कुर्ती सेल करते हैं। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए सर। हेलो सर।
सर जी। जैसे कुर्ती वगैरह अगर सेल कर रहे हैं उसमें जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कुर्ती के बैनर मतलब फोटोज होते हैं वे यूज कर सकते हैं फोटो? देखो, अगर जेनेरिक इमेजेस हैं तो आप यूज कर सकते हैं, अगर वो ब्रांडेड हैं या किसी का कॉपीराइट है तो वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। बहुत सारी इमेजेस तो लगभग जेनेरिक रहती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। सर कंफर्म कैसे होगी होएगा वैसे? अभी सर कंफर्म उनको का तो मैं कैनवा में नहीं ऐड भी बता कर सकते हैं सकता। ना उनको, तो कैनवा एडिट में कर ऐड सकते करके हैं, हम। अभी लाइक किसी मॉडल का या किसी का फेस होता है ना, और आप उसको यूज कर रहे हैं तो वहाँ हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत सारी इमेजेस ऐसी मिलेगी कि आप उसको अगर जैसे सर्च विद गूगल भी करेंगे ना इमेज पे जाके, तो बहुत सारे स्टोर्स पे मिलेगी आपको, तो आप समझ जाना कि वो जेनेरिक इमेज है। सर मेरा एक डाउट सर है क्या है हेलो। कि सर उसमें मैंने कल वीडियो सर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी मेरे वहाँ तो इसलिए छूट गया है कुछ टॉपिक सर उसके, तो वो मैं कैसे कवर करूँ सर? आपको किसी टीम मेंबर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्लासेस तो हम रिकॉर्ड करते नहीं, हमने आपको बता दिया। अगर रिकॉर्डिंग करेंगे ना गूगल मीट पे तो आपको भी पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो हम कर नहीं रहे हैं। सर और वो जो टॉपिक था ना, वो हमने पहले ही मना कर दिया था कि उसको तो हम वैसे वीडियो बना के शेयर नहीं कर सकते, जी वो सर, लाइव वो क्लास में तो ही अपनी रहेगा। उस पे रखिएगा सर सर। रिव्यू वाला, लेकिन वीडियो बना देना सर यूट्यूब पे रिव्यू हाँ, वाला। रिव्यू वाला बन जाएगा, रिव्यू वाला बन सर जाएगा। सर मेरा एक सर मेरा एक क्वेश्चन था डाउट कि है, जितने एक सर मिनट। प्रोडक्ट्स अपन ने अभी ऐड करे ना, तो सर पता नहीं रैंडमली शॉपिफाई पे अपने आप ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ सब रैंडम ऑर्डर्स आ रहे हैं, जबकि कोई ऐड कैंपेन रन नहीं करी है और बिना किसी मार्केटिंग के। सर ये क्यों आ रही है ऐसे ऑर्डर्स? तो आप ऑर्डर्स पे जाके ना, लाइक यहाँ ऑर्डर्स पे आप जाएंगे ना, जो भी ऑर्डर आपको आया है उसको ओपन करिए, और यहाँ नीचे आके ना, यहाँ देखिए, यहाँ डिटेल आता है, व्यू सर कन्वर्जन स्क्रीन नहीं डिटेल। दिख रही आपकी। सर आपकी सॉरी, स्क्रीन ऑफ है। ठीक ठीक, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर ऐसा मैंने देखा है और भी कुछ लोगों को ऑर्डर्स आए 2-3 दिन पहले, उनने भी बताया था कि हमें ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे ना आप ऑर्डर्स पे जाएंगे ना, यहाँ पे ये कन्वर्जन समरी है, व्यू कर कन्वर्जन डिटेल में जाके व्यू फुल सेशन करेंगे तो ये ऑर्डर कहाँ से आया है वो बता देगा। ठीक है, लाइक गूगल से आया होगा तो गूगल यहाँ पे शो कर देगा, अगर हमने फेसबुक पे ऐड करा है तो वहाँ। अभी यहाँ कोई यूटीएम पैरामीटर नहीं है क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट करा था ऑर्डर खुद अपने स्टोर पे, तो उसको सर देख ये लीजिए कहाँ कहाँ से से करा आ रहा आपने? है। ये आप ऑर्डर्स पे जाएंगे ना, यहाँ ऑर्डर्स आपको आते हैं ना, आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और ये यहीं पे शो करता है कन्वर्जन समरी, इस पे आपको यहाँ डिटेल मिल जाती है आपको ऑर्डर की। ठीक है, सर सर इसमें मेरा उनकी एक पे डाउट शायद है। किसी ने चेक किया भाई होगा अपना सर, अगर फेसबुक सर स्टोर ये का नहीं सोर्स डाला होगा तो गूगल आ दिखेगा। रहा है मेरे ऑर्डर्स में, मोबाइल सोर्स ग्रुप पे जो गूगल। डाले होगे ना वहीं से ऑर्डर आया होगा मेरे हिसाब से। देखिए, हो सकता है कि आप लोग आपस में कर रहे हो, या फिर कई बार जी जी होता है जी। कोई इमेज या कोई प्रोडक्ट रैंक करता है, लाइक एक अभी बीच में वो चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए, वो छोटा सा एक डिवाइस आ रहा था, तो उस पे हमें गूगल से ऑर्डर आ रहे थे, हाँ कम सर, ही आते थे, 2-3 आते थे बट आते थे, तो वो एसईओ कहीं ऑप्टिमाइज्ड हो रहा था वही और वो ऑर्गेनिकली शो करता था वहां पे। मेरे में सर ये आ रहा है कैंपेन में एसएजी ऑर्गेनिक और सोर्स गूगल सभी प्रोडक्ट्स में। कैसे कनेक्ट होंगे? तो वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं आपके, वो सर्च टर्म किसी ने करा होगा, कोई टर्म है जिस पे आप रैंक कर रहे हो, और उससे फिर वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप कस्टमर से बात कर लेना या आप फुलफिल करके देखो, 1-2 ऑर्डर्स को डिलीवर हो जाएंगे। उनका एड्रेस क्वालिटी देखना आप, या आप उनको कॉल कर लीजिए। ओके सर। सर विजिटर का है ना? क्या सिस्टम है सर? मेरे में 12-15 विजिटर दिख रहे हैं, तो क्या मैं खुद से स्टोर ओपन कर रहा हूँ इसलिए दिख रहा है क्या सर? हाँ, वो भी विजिटर ही है, आप जितनी बार स्टोर ओपन करेंगे एक विजिट उसमें एंटर्ड हो जाती है। हेलो मेरा सर, एक हेलो। क्वेश्चन है, मेरी सर कुछ मेरा एक गेम चली चली थी थी और और उसका उसका ना ना बैलेंस बैलेंस खत्म हो गया था 6 घंटे बाद, टीम तो मेंबर उससे से कैसे बहुत कनेक्ट? कॉस्ट आ रही थी परचेज की 200 रुपया। तो मैंने कल फिर बैलेंस डाला और उसको ना दोबारा मैंने चलाया तो अब कॉस्ट 500 रुपया जा रही है। तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या कैंपेन बंद करके दोबारा चलाऊं? देखिए, कैंपेन के बारे में मुझसे जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपका कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं कैसे कहूं कि आप चला लो, मुझे आपका प्रोडक्ट पेज नहीं पता, मुझे आपका क्रिएटिव नहीं पता, मुझे आपका ये नहीं पता कौन से इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो, कैसे कैंपेन आपने स्ट्रक्चर कर रखा है। तो देखो, वो मैं कह दूंगा आपको चलाना तो गलत बात होगी ना, जब मैं देखूंगा उसको तभी मैं आपको कोई सजेशन दे सकता हूँ, ऐसे नहीं दे सकता सजेशन। सर गूगल हेलो सर, एनालिटिक्स मेरी बताइए। आवाज आ रही है? हेलो गूगल एनालिटिक्स सर। क्या बता? सर मैं गूगल एनालिटिक्स अलग चीज है। जब आप ये सर्च कंसोल वगैरह मॉनिटर करते हैं ना, तो वो एक तरह से इसको फेसबुक के लिए भी यूज कर सकते हैं, एड्स का आप डेटा वहां पे देख सकते हैं ना।
प्लस में मेनली तो एसईओ के पार्ट पे ही रहता है वो। जितना जरूरत रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, पहले हम फेसबुक के एड्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। फेसबुक की एड जब चालू हो जाएगी ना आप लोगों की, तो उस समय रोज तो ऐड को ही मॉनिटर करना रहेगा, और उस समय हम फिर ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना इनको भी कवर करेंगे धीरे धीरे। ये मेरे शॉपिफाई स्टोर सर के मेरा एक ऊपर क्वेश्चन है, मैं स्कोर 34 दिखा कल रहा भी है, मैंने ये एक बार पूछा। लोअर दिखा रहा है, तब इसको हेलो, एक एक करके करेंगे तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा, मुझे हाँ समझ जी में सर। नहीं ये शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जो स्पीड स्कोर आ रहा है ना ये स्टोर का, वो लोअर आ रहा है, 34 आ रहा है, तो ये क्या नॉर्मल है या इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा? नहीं, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको। 34 कम आ रहा है। क्या आपने एप्स वगैरह बहुत सारी इंस्टॉल कर रखी हैं, क्या कर रखा है, या नहीं सर, प्रोडक्ट्स कोई बहुत ऐप ज्यादा? नहीं है मेरे को। ऐप तो सर आपने वो रिव्यू वाली बताई थी वही है, बाकी तो कुछ नहीं ऐड कर। चलिए, और थीम कौन सी है आपकी? ये डॉन थी मुझे। डॉन थीम तो वैसी फास्ट रहती है। सर एवरेज ठीक है, कितना स्कोर आना चाहिए? सर टीम मेंबर से देखो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं ये बता दें। आप एडमिन जो भी है ना उनको मैसेज कर लिया करें, जो ग्रुप में एडमिन है वो सारे टीम मेंबर्स हैं। देखो ये जो स्पीड वाला है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ चलते हैं हम ना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और 5 मिनट बाद फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको मिल रही होगी और हम सर्च करते हैं काइली जेनर। ठीक है, काइली कॉस्मेटिक्स, ये $1 बिलियन ब्रांड है और शॉपिफाई पे होस्टेड है। ठीक, दूसरा हम सर्च कर, आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, मेरी बात ऐसे ही मत मान लिया करो, क्रॉस चेक करा करो कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और ये जिम शार्क है, ये भी $1 बिलियन ब्रांड है, शॉपिफाई पे होस्टेड है, $1 बिलियन। ठीक है, तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं। सर आपका स्क्रीन नहीं और दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख सर रहा है। सर आपका मिल रहा स्क्रीन नहीं होगा, दिख रहा है सर। नहीं नहीं सर, दिख रहा नहीं है प्रॉपर, दिख रहा है सर, दिख रहा स्क्रीन है। शेयर कर दी है आ मैंने। रहा है, नजर आ रहा है। अरे फुल देखिए, स्क्रीन पे क्लिक करो, फुल नेट स्क्रीन ये पे। मसला है। ये देखिए यहाँ देख लीजिए आप इसको, पेज स्पीड पे हम चलेंगे, यहीं आपको पेज स्पीड अपनी चेक करनी है। और यहाँ मैंने ये जो काइली कॉस्मेटिक्स वाला है इसको एंटर करा है और इसकी पेज स्पीड हम देखेंगे। ये $1 बिलियन ब्रांड है, इतना आप ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, करोड़ों हजारों करोड़ों की, करोड़ों की नहीं हजारों करोड़ों की। ठीक है, इसका हम पेज स्पीड देखते हैं एक बार, तो आपके दिमाग में जो पेज स्पीड वाला ये है ना इशू, ये खत्म हो जाएगा। मैटर करती है बट इसके पीछे पागल होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मैटर करती है, मैं तो खुद पेज स्पीड के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। इसको ओपन होने देते हैं। सर तब तक मेरा ना एक क्वेश्चन है, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। बताइए बताइए। ये मैंने शॉपिफाई के अंदर प्रीपेड अपना इंस्टॉल कर रखा है, रेजर पे का। प्रीपेड ठीक के है, जो ऑर्डर आते हैं उसका मान लो कि 2% ना शॉपिफाई मेरे को चार्ज करता है, तो ये नॉर्मल है या फिर मैंने कोई सेटिंग ऐसी कर रखी है कि वो चार्ज नहीं होना चाहिए था? शॉपिफाई चार्ज करता है प्रीपेड पे 2% शायद। हाँ जी हाँ, और जो मेरे को बिल आया ना वो 23 की बजाय 170 समथिंग का है, उसमें प्रीपेड के चार्ज ने 2% जोड़ दिए। हाँ, प्रीपेड के चार्जेस उस पे आते हैं क्योंकि वो चेकआउट जो है ना शॉपिफाई के चेकआउट से वहां जा रहा है। गो क्विक एक ऐप है, अगर उसका आप यूज करेंगे ना तो शायद उस पे वो नहीं आता है, उस पे हम बात कर लेंगे डिटेल पे जब उस पे आएंगे, बट होते हैं चार्जेस। अब इसका पे भी नहीं होता अ, चार्जेस। अभी कंफर्म करके ही बता सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना इसका कितना स्कोर आ रहा है, 30 स्कोर आ रहा है, $1 बिलियन ब्रांड है ये। ठीक है, अभी ऐसे ही आप चाहे जिम शार्क का देख लीजिए, यहाँ हम चलते हैं और इसको भी आप रन करके देख लीजिए। और जो पेज स्पीड ऑप्टिमाइज करने का ना शॉपिफाई में आपके या मेरे लिए जो तरीका है ना वो सिंपल है। हम सारी इमेजेस जो मेन इमेजेस होती हैं प्रोडक्ट की और जो डिस्क्रिप्शन में डालते हैं उन सबको ऑप्टिमाइज करेंगे और वेब पी फॉर्मेट में। ठीक है, उस फॉर्मेट में आप डालेंगे तो इमेजेस का साइज बहुत कम हो जाएगा। सेकंड, आप गिफ की जगह अगर वीडियो यूज करेंगे तो वो भी बहुत कम होता है साइज में। और थर्ड, आपको कोई भी अननेसेसरी एप्स इंस्टॉल नहीं करनी अपनी स्टोर पे। ये 3 काम कर लोगे ना तो आपकी पेज की स्पीड अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं अपने स्टोर पे ना 100 प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, वो मत करना, आप जितने जरूरी है उतना ही करो। इसका भी स्पीड देख लो आप लोग, 17 है, आप खुद से भी चेक कर लेना। तो अगर 40-50 की स्पीड आ रही है आपकी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट इससे कम आ रही है तो फिर चेक करने की बात है। सर मेरी स्टोरी 72 अपलोड होगा तो कन्वर्जन में मसला नहीं आएगा? क्या आप बता रहे हैं? 11 सेकंड में अगर पेज अपलोड होगा तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी आई थिंक। 3 सेकंड में मैंने सुना अपलोड होना है। वो है एक, मतलब सब कहते हैं 3 सेकंड में अपलोड हो जाना चाहिए, और हो जाता है 3 सेकंड में अपलोड ना, इतना टाइम नहीं लगता है, 3 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, आप खुद भी खोल के देखना। और यहाँ मैं एक और आपको क्लियर कर देता हूँ, कई लोग कहेंगे कि CDN ले लेना चाहिए, जैसे क्लाउडफ्लेयर, और ये CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है एक तरह से। तो उसको भी आप लेंगे ना तो वो स्पीड फर्स्ट टाइम में इनहेंस नहीं करता। जिनको ये पता है वो इस बात को समझ जाना, पहली बार अगर पेज खुलेगा ना CDN के थ्रू, तब भी उतना ही टाइम लेगा। CDN क्या करता है? एक तरह से कैश्ड वर्जन बनाता है आपके उस पेज का, यानी वो उसको स्टोर कर लेता है, और जब दोबारा खोलेगा यूजर तो बहुत फास्ट खुलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में उसमें भी वही रहता है, और आपके पास ज्यादातर यूजर्स फर्स्ट टाइम वाले ही आते हैं। तो CDN वगैरह के आपको अभी जरूरत नहीं है, वहां मत जाना। अगर कोई सोच रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बार में तो वहां भी धीरे ही खुलने वाला है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर जो प्रोडक्ट पेज पे गिफ्ट और इमेजेस होती है उनको भी रीसाइज करना होता है? नहीं, रीसाइज नहीं करने के लिए कह रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उसको ना वेब फॉर्मेट में कर लेंगे ना तो उसका जो साइज है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इमेज का साइज। ओके सर अगर सर ये अभी जो आपने पेज पे स्पीड चेक की थी ना, उसमें मैंने रीसाइज स्पीड करें चेक या की तो 93 आ रही है। क्या बता रहे हैं आप? दोनों की बात समझ में नहीं आई, एक बोलो ना। सर ये अभी जो पेज की स्पीड है ना, वो अभी मैंने आपने जो वेबसाइट पे चेक की थी ना, मैंने उस मेरे स्टोर की चेक की है तो उस पे 93 आ रही है, बाकी शॉपिफाई पे 34 दिखा रहा है वो। देखो शॉपिफाई नहीं, आपको यहाँ चेक करनी है। शॉपिफाई पे स्पीड कई बार ना कम ज्यादा होती है, बट आपको यहाँ पे ना पेज स्पीड, ये जो गूगल का ये है ना पेज स्पीड इनसाइट्स, इस पे चेक करनी है। मोबाइल की स्पीड आपको देखनी है अपनी ना, डेस्कटॉप की स्पीड तो अच्छी ही दिखाता है, मोबाइल की देखनी है। ठीक है, स्पीड कितनी होनी चाहिए सर? 93 दिखा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ 40-50 से अबव है तो सही है। ठीक है, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, बस ठीक रहे, और इससे नीचे आप लोगों की जाएगी भी नहीं। ठीक है, अब आज का टॉपिक है, यहाँ पे जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं ना, तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, मोस्टली जो मैं स्टोर्स देख रहा हूँ सब क्या करते हैं, चैट GPT पे जाते हैं, वहां से उठाते हैं, और वो सबका कंटेंट ना एक जैसा दिखता है, बिल्कुल अजीब सा। वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि किसी इंसान ने लिखा है किसी इंसान के लिए, वो ऐसा लगता है कि रोबोटिक है। आप लोग एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरा, मुझे आप ये बताइए कि जब हम कंटेंट खुद से लिखते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है, अगर इसका मैं कंटेंट खुद से लिखूंगा तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए तभी लिख पाऊंगा, या ऐसे ही लिख दूंगा? पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। और हर एंटरप्रेन्योर को या हर मार्केटर को जो कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है ना, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बट आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वो क्या किसी का वीडियो देख लेते हैं और उसको क्या करना है, कहते हैं कॉपी कर लो ऐसे और वहां जाके पेस्ट कर दो, और उसके बाद एड लाइब्रेरी से वीडियो उठाओ, एड रन कर दो। उसको ये भी नहीं पता कि ये प्रोडक्ट का क्या यूज है, क्या काम आता है, इसका साइज कितना है, ये कुछ भी नहीं पता उसको, बस वो बेच रहा है। तो आप लोग भी उसी भीड़ में शामिल होना चाहते हो या अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? नहीं सर, अपना तो जानना चाहते हैं सर। आप तक उसी भीड़ में थे और सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए तो यहाँ पे सर। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज देखो प्रॉब्लम क्या आती है जब आप लिखने बैठते हो ना, लाइक आप जाओगे फेसबुक पे, एड कॉपी लिखनी है आपको, प्राइमरी टेक्स्ट, आपको आइडिया ही नहीं आ रहा दिमाग में लिखूं क्या। ठीक है, फिर चैट GPT का रास्ता पकड़ोगे और वो बिल्कुल बेकार सा एक आपको एड कॉपी दे देगा, उसको आप यूज कर लेते हो। लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूं अगर आप अपने प्रोडक्ट को जानते ना तो आप 10-20 एड कॉपी लिख डालते, आपको इतना आइडिया आता अपने दिमाग में, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की सारी फीचर्स जानते हो, उसके बेनिफिट्स जानते हो, उसका यूज जानते हो, उसका इंस्ट्रक्शंस क्या है वो जानते हैं। ठीक है, और वो कैसे उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा।
ये सारी चीजें आपको जाननी है। मेरा जो तरीका है उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट यही सही तरीका है काम करने का। चैट जीपीटी अपनी जगह ठीक है, बट हम मैनुअली करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं मैनुअली करने के लिए? जी सर, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बता दो, अगर मैं करूंगा तो आपको लगेगा कि ये प्री प्लान्ड है या इन्होंने खुद से देख रखा होगा। बिकॉज आज की क्लास ना मैंने प्रिपेयर ही नहीं करी एक्सटेम्पोर, अगर आप लोग समझते हैं ना। मैं चाह रहा था कि जैसा रॉ फॉर्म में निकलता है ना मेरे से लाइव में, वैसे ही निकले, मैं प्रिपेयर करके ना हो। किस पे सर? ये नेक मैसेजर पे करिए, नेक मैसेजर पे हमने वीडियो पे भी कर लिया है पहले, यूट्यूब में भी इस पे के बारे में करा है। सर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर करिए। चलो इस पे करते हैं, क्योंकि इस पे नहीं करा हमने, इस पे कर लेते हैं, ठीक है। ये मोहम्मद तो साहब आएगा तो 4 कॉपी दे दी। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट है क्या, इसके बारे में जानना है हमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिटेल हमें कहाँ मिल जाएगी? अमेजोन पे मिल जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, अमेजोन पे जाके इसको सर्च करते हैं। एक बार राइट क्लिक करेंगे, सर्च इमेज विद गूगल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिस्टिंग्स अमेजोन की ही ज्यादा आएंगी, ये आ गई, ठीक है। और ये एक आ गई, और उसके बाद ये अलग होगा शायद। यहाँ आप इसको पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। आप इसका ये टाइटल तो क्या, ये एसईओ के पार्ट पे बनाते हैं, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स डालते हैं। यहाँ आएंगे और यहाँ आप देखेंगे बैग का डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लार्ज फाइल बैग हैज 3 लेयर ऑफ डिजाइन्स। 3 लेयर डिजाइन है, ट्रेवल बैग है, डिजाइंड विद 3 लेयर्स, 4 पासपोर्ट मैश बैग, 16 कार्ड स्लॉट्स, 4 यू डिस्क पॉकेट्स। यानी इसको आपको पूरे को पढ़ना है तो आपके एक मेंटल इमेज बन जाए कि ये ट्रेवल बैग है, इसमें 3 लेयर्स हैं, इसमें 4 पासपोर्ट हम रख सकें, यानी फैमिली के साथ हम जाएंगे। तो यहाँ इमेज पे देख रहे हैं 4 पासपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। आप 4 पासपोर्ट इसमें पुट कर सकते हैं। 16 कार्ड्स आप इसमें रख सकते हैं, 16 कार्ड्स के स्लॉट्स हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है इसको। द पोर्टेबल ट्रेवल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना बोल बोल के, तब आप पढ़ेंगे। ऐसे आप आंखों से पढ़ेंगे ना तो आंखों से वो नहीं आता है, आप बोलेंगे ना तो आपके कानों पे भी आवाज पड़ती है और आपको समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, द पोर्टेबल ट्रेवल बैग बिल्ट इन अ कोड लॉक एंड स्ट्रॉन्ग वाइडर हैंडल। तो क्या है, एक तो कोड वाला लॉक है इसमें, समझ रहे हैं आप बात को, क्या है, कोड वाला लॉक है। और इसका जो हैंडल है ना वाइडर है, वाइडर है मतलब आप इजीली उसको ग्रिप कर सकते हैं। माइक टर्न ऑफ कर लीजिए, किसका ऑन है प्लीज टर्न ऑफ कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है कंसंट्रेट करने में ना। चलिए मैं ही कर देता हूँ, आप नहीं करेंगे एक बार। यहाँ क्या कह रहा है, कोड लॉक है, ठीक है। कोड वाला लॉक आप सबको पता होगा ना, जिसमें आप नंबर्स लगा देते हैं, कोई कोड लगा देते हैं, वो कोड लगेगा तो ही खुलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका हैंडल क्या है, वाइड है, स्ट्रॉन्ग है, पोर्टेबल है ये, यानी इजी टू कैरी है, एक जगह से दूसरी जगह, लाइट वेट है, आप इसको होम में, ऑफिस में या ट्रैवलिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद द बिग सूटकेस ऑर्गेनाइजर कैन नॉट ओनली एट होम ऑफिस, ठीक है। यही कह रहा है यहाँ पे कि आप इसको होम, ऑफिस, कार, सेफ बॉक्स, स्टोरेज कैबिनेट ही नहीं, इसको कैंपिंग में यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं, बिजनेस ट्रिप्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बेसिक आइडिया मिला क्या कि ये प्रोडक्ट है क्या। एक तरह से इसमें 3 लेयर हैं। पहले तो आप खुद से पूछा करो, उसको बंद कर दो, ठीक है। लाइक हम प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, दूसरी जगह आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है। 3 लेयर्स के बाद 4 पासपोर्ट के क्या है इसमें स्लॉट्स हैं, जहां पे 4 पासपोर्ट। उसके बाद 16 कार्ड्स रख सकते हैं, यानी इसमें कार्ड होल्डर्स भी हैं, ठीक है। और इसमें क्या फीचर है, यानी कोड लॉकिंग है, ठीक है। वाइडर हैंडल है जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल है ये, लाइट वेट है ये, आप इसको ऑफिस यूज के लिए, होम के लिए, बिजनेस ट्रिप्स के लिए अलग अलग तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
आपके डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखेगा। तो अब बताओ, आपको एक ओवरव्यू मिल गया इस प्रोडक्ट का या बिल्कुल अनजान हो इस प्रोडक्ट से? मिल गया सर जी, बिल्कुल ओवरव्यू मिल गया सर। अभी क्या रहता है, आपको प्रोडक्ट बेचने, आप प्रोडक्ट सेलिंग में हो ना, तो आप कैसे बेचोगे किसी भी प्रोडक्ट को? एक तो कॉपी राइटिंग को समझो। कॉपी राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक राइटिंग की, ठीक है। कॉपी राइटिंग का जो नॉर्मल स्कूल में आपने लेटर्स वगैरह लिखे होंगे या जो भी आपने लिखा, ऐसे लिखा, कुछ भी लिखा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रामेटिकली आप राइट हो रॉन्ग हो, इसमें टोन होना चाहिए कन्वर्जेशनल, जैसे हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, अपने दोस्त को बता रहे हैं ये बैग के बारे में, तो उसको आप क्या कहेंगे? यार ये बैग ना बहुत मस्त है, इसमें 3 तो लेयर हैं, शानदार, मैं आराम से ना अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेता हूँ, अपने पासपोर्ट रख सकता हूँ, अपने सारे कार्ड इसके अंदर डाल देता हूँ, और फिर क्या टेंशन फ्री, ट्रैवल में क्या कोड लॉक कर दिया, कोई छेड़ नहीं सकता इसको, तो मैं बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहता है मेरे को, और कैरी करने में आसान है। क्या अपने फ्रेंड को ऐसे ही नहीं बताते? कोई आप नया मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसके फीचर्स नहीं बताते आप डिटेल में? सेल्समैन बन जाते हैं उस समय आप लोग, बिकॉज आपको फ्रेंड को इम्प्रेस करना रहता है। यहाँ फ्रेंड कौन है? आपका कस्टमर है, आपको कस्टमर को इम्प्रेस करना है, तभी तो कस्टमर कहेगा। जैसा आपका दोस्त आपको, उसको बताते हैं आप ना, ये मोबाइल का ये फीचर है, ये है, ये है, ये है, तो आपका दोस्त क्या कहता है? आपसे इम्प्रेस हो जाता है, कहता है वाह यार बहुत शानदार है। तो आप भी तो यही सुनना चाहते हो अपने कस्टमर से कि वाह यार बहुत शानदार है और ये मुझे चाहिए, यही बात है। यस सर। इसको मैं कितना ही कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, इसको मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको बता सकता हूँ, बट मुझे जो बात समझानी है, अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो यही सारा गेम है। आपको क्या करनी है? अपने कस्टमर से बात करनी है, ठीक है। कन्वर्जेशनल टोन में बात करनी है, तभी बात कर पाओगे जब खुद प्रोडक्ट को जानते हो। अगर खुद प्रोडक्ट को नहीं जानते तो आप उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, किसी को आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग में ड्रिल कर लो, कस्टमर डजंट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट। उसको ना तो आपसे कोई मतलब है, ना आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब है। कस्टमर किस में इंटरेस्टेड है? खुद में इंटरेस्टेड है, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड, फैमिली, किसी के साथ बात करते हो तो वो आपकी बात कम सुनता है, वो उसके बारे में बात कर रहे हो तो ज्यादा सुनेगा। लाइक आप उसको कहोगे ना, उस दिन तूने जो वो जीन्स पहनी थी ना, वो बड़ी शानदार लग रही थी, तो आपकी बात पे ध्यान देगा वो, ठीक है, उसकी बात कर रहे हो। लेकिन आप और कोई बात करेंगे, खुद की बात करेंगे ना, तो वो उसको नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है। वी आर सेल्फ सेंटर्ड, हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बातें करते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बताओगे, किसी को कोई मतलब नहीं आपके प्रोडक्ट की फीचर से, ठीक है। अगर आप बताओगे कि इस प्रोडक्ट को लेने से उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट आने वाला है, उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, तो वो सुनेगा। क्योंकि अब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, बट कि उस कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं। ये पॉइंट मेरा क्लियर है? यस सर। यस सर। एक बार ये मैंने आपको एक वीडियो में भी समझाया था, इसको दोबारा से मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ना, ये अगर मुझे सिर्फ स्टोर बना के ऐड चलवानी होती ना, तो अब हम ऐड चला रहे होते या रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे होते। मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार सीखो इसको, ये एक्चुअल में है क्या, जो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी टिप है, और हार्वर्ड के मार्केटिंग प्रोफेसर थियोडर लेविट इस बात को बार बार कहते थे। उनकी फेमस सेइंग होती है ना, जैसे किसी का तकिया कलाम हो जाता है, तो उनका तकिया कलाम था, सेल द होल नॉट द ड्रिल, ठीक है। और अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ड्रिल बेचते हैं, होल नहीं बेचते। वो क्या कहते थे? होल बेचो। होल का मतलब क्या? उस ड्रिल से जो होल होगा ना, उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। उस होल को करके कोई वहां पे अपनी फैमिली की फोटो टांग सकता है, ठीक है, अपनी जो भी मेमोरेबल मोमेंट्स है उनको चेरिश कर सकता है, कोई टीवी का स्टैंड वहां पे लगा सकता है, ठीक है। यानी उस होल से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो आपको बेनिफिट सेल करने हैं, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इसका एक एग्जांपल है, लाइक ये प्रोडक्ट है, मान लो ये आपका प्रोडक्ट है अम्ब्रेला, ठीक। इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूं। अभी मैं आपको ये प्रोडक्ट बेचने आया हूं, मैं कह रहा हूं कि सुनिए, दिस अम्ब्रेला इज मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी नाइलॉन। ले लीजिए आप, बहुत बढ़िया क्वालिटी नाइलॉन से बना हुआ ये अम्ब्रेला।
आप लोग खरीदेंगे इसको? नो सर। जेन्युइनली बताना भी, कितने का मन कर रहा है खरीदने का, है कितने का नहीं कर रहा है? नो सर, बिल्कुल नो सर, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, हमारी जरूरत हाईलाइट नहीं होती है इससे। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं दिस अम्ब्रेला विल कीप यू ड्राई इवन इन हैवी रेन। कितनी तेज बारिश हो जाए ना, ये अम्ब्रेला अगर आपके पास होगा ना तो आप भीगोगे नहीं। तो अब आप क्या खरीदेंगे इस अम्ब्रेला को? यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। क्योंकि अब आपकी बात हो रही है, अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है। कोई भी भीगना नहीं पसंद करता, और भीगने से कौन बचाएगा? ये अम्ब्रेला। ठीक है, आपको सूखा कौन रखेगा? ये अम्ब्रेला। तो बात किसके बारे में हो रही है? उसके बारे में। आप इस चीज को अगर सीख गए ना तो आपका मार्केटिंग मैसेज इतना बढ़िया होगा कि कस्टमर उससे बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द कस्टमर। मैंने कितने ही प्रोडक्ट देखे हैं ना, मेरा सिर चकरा जाता था उस प्रोडक्ट को देख के ना। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये बेच क्या रहा है एक्चुअल में, ये प्रोडक्ट है क्या। वो पेज होता था बट उस प्रोडक्ट का एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं चल पाता था यूज क्या है। ये हाइट बढ़ाने का प्रोडक्ट है या वेट रिड्यूस करने का प्रोडक्ट है, क्या है ये प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपका मार्केटिंग मैसेजिंग बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आपको पता है कि मुझे किस माइंडसेट के साथ जब प्रोडक्ट पेज लिखने बैठो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बेचना क्या है। क्या मेरी बातें सेंस बना रही हैं कुछ आपको? बिल्कुल सर जी, यस सर। ठीक है, एक यहाँ एग्जाम्पल देखो इसको। लाइक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नो वन केयर्स अबाउट योर प्रोडक्ट। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो ये बात, तुम्हारे प्रोडक्ट से किसी को कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो। और किसी की खुद की अगर इन्वेंट्री होगी, खुद का कोई प्रोडक्शन है, खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, तो वो भी इस बात को अपने दिमाग में डाल ले, कस्टमर डोंट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट, उसे तुम्हारे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, लाइक एक कार सेल्समैन फरारी डीलरशिप में जाता है। ठीक है, ये कार सेल्समैन के बारे में है जो फरारी डीलरशिप पे है। ठीक, तो वहां पे कोई रिच गाई आएगा, कोई भी बंदा आएगा खरीदने के, तो सेल्समैन उसको बता रहा है कि भी 50 HP ट्विन टर्बो V8 इसका इंजन है। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है द प्लस एलाकेंट्रा बकेट सीट्स हैं, 3.2 सेकेंड्स 0 to 60 सेकेंड्स के टाइम में। ये 0 to 60 की जो स्पीड है ना 3.2 सेकेंड्स में अचीव कर लेगा। तो क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट ऐसी है क्या किसी बायर को अट्रैक्ट करेगी? ये जो बता रहा है टेक्निकल चीजें? नो सर, नो सर। ठीक है, वो बता देगा सेल्समैन कि उसको पता है। तो आप लोग भी स्पेसिफिकेशन दे देना नीचे प्रोडक्ट के, बिकॉज होता है वो जरूरी होती है। बट उसका क्या है कि जो सेल्समैन है ना उसको पता है, उसका मेन फोकस क्या है ना कि कस्टमर के दिमाग में ना एक विजन क्रिएट करे कि फरारी खरीदने से उसके लिए क्या होने वाला है। तो देखो क्या बताता है उसको, ही टॉक्स अबाउट हाउ ब्यूटीफुल गर्ल्स हु नॉर्मली वुडंट गिव यू द टाइम ऑफ डे विल बी चेजिंग यू डाउन। कैसे कहता है कि जो बहुत सुंदर लड़कियां हैं जो आपको कभी समय नहीं देती या भाव नहीं देती, वो अब आपके पीछे भागेंगी। क्यों? बिकॉज यू हैव दिस ब्यूटीफुल फरारी। ठीक है, वो अब तुम्हारी अटेंशन मांगेंगी, तुम उनकी अटेंशन नहीं मांगोगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग पिक्चर्स उसके दिमाग में। अब उसको देखो कितना मजा आ रहा होगा ना, लाइक वो सोच रहा है अभी, और आप भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि फरारी लेके वो जा रहा है और बहुत सुंदर लड़कियां अब उसकी फरारी को देख रही हैं और वो उससे बात करना चाह रही हैं। ठीक है, तो एक इमेज वो उसके दिमाग में क्रिएट करता है। उसके बाद क्या कहता है कि जो आपका नेबर है जो अपनी नई पोर्शे गाड़ी को फ्लॉन्ट करता रहता है आपके सामने ना, दिखाता है, या आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं हवाबाजी करता रहता है ना, तो वो भी चौंक जाएगा जब आपकी फरारी देखेगा। आपका स्टाइल ही अलग होगा। ठीक है, अब आप बताओ बेचने का कौन सा तरीका बढ़िया है? उसको स्पेसिफिकेशन ठीक है, लड़की वाला ठीक है। चलो, बात ये है कि आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है? कस्टमर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, जब तक आप कस्टमर के दिमाग में इमेज नहीं क्रिएट कर पाते आप बेच नहीं पाओगे। फिर सिंपल सा ये कॉपी राइटिंग का स्ट्रक्चर है जो मैं फॉलो करता हूं, आप लोग भी कर लेना। हुक होता है, सबसे मेन हुक क्या होता है कि जब
कस्टमर आता है ना सबसे पहले, तो उसको जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंस्टेंटली उससे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। लाइक आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो ना, ज्योतिष आपका हाथ देखते ही कहता है कि बच्चा तू, तेरे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, तू करना तो बहुत कुछ चाहता है, बट एंड टाइम पे ना तेरा काम बनता नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। अब आप कहते हो यार बाबा जी आपने तो बिल्कुल मेरी नब्ज पकड़ ली, ठीक है। अब आप उसके पास बैठ जाओगे, फिर वो आगे उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हो आप, ठीक है। तो वो जो पहला इंटरेक्शन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कस्टमर को आपने इंस्टेंटली हुक कर लिया, यानी आपने कुछ ऐसी बात बताई, लाइक किसी के, यही इस बैग का ही एग्जांपल ले लो, कोई ट्रैवल करता है, या जैसे मैं हूं, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली नहीं रखता और मुझे कोई आके सीधा कहे कि अब से आपके डॉक्यूमेंट्स ना बिल्कुल सेफ रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, टाइडी रहेंगे, खोएंगे नहीं, कोई उनको चुरा नहीं सकता, तो क्या मैं उससे बिल्कुल हुक होऊंगा क्योंकि मेरी दिक्कत है, मेरे डॉक्यूमेंट्स रहते ही नहीं है प्रॉपरली, खो जाते हैं या टाइम पे नहीं मिलते जब मुझे जरूरत होती है, तो ये बैग आ जाएगा तो मेरी वो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं इंस्टेंटली उससे कनेक्ट हो गया, अगर उसका मार्केटिंग मैसेजिंग वो था तो। और उसका मार्केटिंग मैसेजिंग ये है, इंट्रोड्यूसिंग दिस 3 लेयर्ड बैग विच हैज दिस स्लॉट, दिस स्लॉट, दिस स्लॉट एंड दिस। तो मुझे क्या मतलब होगा 3 लेयर्ड बैग, मुझे क्या करना, ठीक है। होगा उसमें 16 स्लॉट्स, मुझे क्या करना। अगर वो मुझे ये बता रहा है कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं खोएंगे, अब आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे, अब आपके डॉक्यूमेंट्स एक जगह रहेंगे, अब आपके डॉक्यूमेंट चोरी नहीं होंगे, ठीक है, अब आप उन डॉक्यूमेंट्स को इजीली कैरी कर सकते हैं, तो मैं हुक होऊंगा, बिकॉज वो मेरे बारे में बात कर रहा है। अगर बैग के बारे में बात करेगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके बैग में, मुझे मेरे बारे में इंटरेस्ट है। इसको कहते हैं WIIFM, वर्ड्स इन इट फॉर मी, वर्ड्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, क्योंकि आप यही जानना चाहते हो ना, जब भी कोई बात आपके सामने कहते हैं तो आप जानना चाहते हो भी मेरे लिए क्या है इसमें, मुझे बताओ, ठीक। हुक। उसके बाद बॉडी, बॉडी भी आपकी ना इजी ऑन आइस होनी चाहिए, स्कैनेबल होनी चाहिए, बिकॉज आजकल कोई भी पढ़ता नहीं है, स्कैन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एंड में चला जाएगा या उसको स्कैन करेगा तो बुलेट पॉइंट्स हो और इजी टू रीड हो, प्रॉपर स्पेसिंग हो, बहुत बड़े पैराग्राफ्स ना हो, इस पे हम ध्यान देंगे। और कॉल टू एक्शन है तो कॉल टू एक्शन तो हमारे में रहता है, ये कॉल टू एक्शन यानी कस्टमर को क्या करना है, तो हम क्या इंकरेज करते हैं उसको बाय करने के लिए। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस सर, यस सर। लास्ट जो मैंने आपको कहा, राइट लाइक यू टॉक, जैसे तुम बोलते हो, जैसे आप लोग बोलते हैं वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। स्कूल में क्या सीखा उसको भूल जाओ, जैसा बोलते हो वैसा लिखना है। इनफॉर्मल रहो, कैजुअल रहो, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और आप उनकी लैंग्वेज में बात करो ना, उनकी लैंग्वेज में बात करोगे वो इजीली समझ जाएगा। अब आप जार्गन्स यूज करोगे बिजनेस के, या कोई ऐसे वर्ड्स आप यूज करोगे जो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स यूज करने हैं, और इजीली आपको अपने कस्टमर के शूज में जाके देखना है कि मैं कस्टमर होता तो क्या मुझे ये बात समझ में आ रही है। खुद कस्टमर बन के देखो कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, बिल्कुल अनबाइज्ड होके, आपका प्रोडक्ट नहीं है ये, तो क्या आप खरीदेंगे। ये कॉपी राइटिंग का मैंने कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, बट यही उसका मेन जूस है जो मैंने आपको बता दिया। अगर इस चीज को आप समझ गए ना, तो जब भी लिखने बैठोगे सबसे पहले तो आप अच्छे से रिसर्च करके बैठोगे, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़े, ये बातें आपको क्लियर है तो आगे बढ़े। सर मेरा एक कंसर्न है, बिल्कुल बहुत बताइए। बार क्या होता है, जो अभी अभी ये जो फाइल फोल्डर हमने देखा ना डॉक्यूमेंट का, तो सेम प्रोडक्ट हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो उसका स्पेसिफिकेशन इससे सेम है, जैसे कि इसके अभी डायमेंशन जो है ना 14/2/10, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके डायमेंशन भी यही है कि नहीं, है अलग है या थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं कई बार प्रोडक्ट्स, तो वो एग्जैक्टली कैसे फिगर आउट करें। वो फिगर आउट करने का मेरा तो एक ही तरीका है, आप प्रोडक्ट मंगवा लीजिए और उसको यूज कर लीजिए, देख लीजिए, बिकॉज तब आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको तब पता रहेगा। एक प्रोडक्ट मंगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, देखो मैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाता रहता हूँ, और एक प्रोडक्ट मंगवा लेना चाहिए खुद के लिए। ओके सर, ओके।
ठीक है, तो व्हाट्स ये इन द बॉक्स प्रॉब्लम भी आएगी। इसी से क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि देखो ना, एक प्रोडक्ट के आपको पता है जब ये मार्केट में आता है ना, कितने वेरिएंट आ जाते हैं उसके, कितने सारे वेरिएंट आ जाते हैं। अब उसमें साइज डिफरेंट होगा, किसी में फैब्रिक डिफरेंट होगा, किसी में क्वालिटी कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। तो आपको जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, एथिकल प्रैक्टिस यही है, आप उसको मंगा लो, उसको देखो कि असल में प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, यस सर। अभी यहाँ देखो, एक आप काम करना, और यहाँ पे ना क्रोम पे आके और आप टाइप करो डिस्कशन एंड टैब। ये एक्सटेंशन आता है, एक मिनट, डिस्कशन क्रोम गूगल डिस्कशन एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन जी, यहाँ पे हमें टैब चाहिए एक एक तरह से। जैसे मैं आपको मेरा दूसरा यहाँ पे ये दिखाता हूँ स्टोर, यहाँ हम कुछ सर्च करते हैं और यहाँ पे ये देखिए डिस्कशंस का ये टैब आ रहा है ना, इस तरह से ये टैब हमें चाहिए। यहाँ पे एक बार यहाँ हम सर्च करते हैं, डिस्कशन टैब करके ही सर्च करते हैं, गूगल डिस्कशन टैब, डिस्कशन फोरम टैब। एक बार ये देख लीजिए, डिस्कशन बटन आप सर्च कर लेना। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा था, इसीलिए मैंने ये सर्च करा, डिस्कशंस बटन फॉर गूगल सर्च। इस पे आप सर्च करना है, इसको क्लिक कर लेना। ये आपको रिसर्च करने में हेल्प करेगा। ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन कर देंगे, तो अभी जब भी आप सर्च करेंगे ना, तो ये एक नया बटन आपका हो जाएगा यहाँ पे। लाइक अभी हम सर्च करते हैं कुछ भी, लाइक हम सर्च कर सकते हैं, ये क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर बैग। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अब डिस्कशंस का एक टैब बन के आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए क्या खोल देगा, ये फोरम्स की ना थ्रेड खोल देगा। ठीक है, फोरम्स की थ्रेड खोल देगा। अब इनमें आपको जाके और इनको पढ़ना सर रहेगा। ये दोबारा रिपीट कर दें। डिस्कशंस बटन लिखो आप, डिस्कशंस बटन फॉर गूगल सर्च, ये लिखो आप यहाँ पे, और उसके बाद वो वेबसाइट खुलेगी, उस पर आप ऐड कर लेना, ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन। तो ये टैब ना इस तरह आपका ऐड हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो फोरम्स होती है ना, तो जो भी आप यहाँ सर्च करेंगे और इस पे क्लिक करोगे तो वो फोरम्स में आपको ले जाएगा। फोरम्स में क्या होता है, लोग बात करते हैं एक दूसरे से, जैसे रेडिट आपने देखा होगा, रेडिट भी एक फोरम है। ठीक है, अब यहाँ हम जाके देखेंगे ये लोग बात कर रहे हैं, अब आपको इसको पढ़ना रहेगा। लाइक ये कह रहा है, इज योर मेन कंसर्न, यहाँ इसने क्वेश्चन करा होगा, व्हाट इज द बेस्ट डिजास्टर प्रूफ पाउच फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन पीओबी। ठीक, तो अभी क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है इससे, इज योर मेन कंसर्न योर डॉक्यूमेंट्स गेटिंग वेट। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि लोग ना अपने डॉक्यूमेंट्स को भीगने से बचाना चाहते हैं। नोटपैड खोल लेना, इसको यहाँ से लिख लेना। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे फिर इसको और पढ़ेंगे। इफ दे आर गोइंग इन योर बीओबी, ये बीओबी क्या होता है मुझे नहीं पता एक्चुअल में ना, और सिंपल डॉक्यूमेंट वॉलेट माइट डू द ट्रिक, दे आर प्लास्टिक विद अ जिप अक्रॉस द टॉप, और इस तरह से। तो यहाँ पे ना ये अलग अलग लोग हैं जो अपने डाउट्स, अपनी चीजें ना यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है इससे ना, टाइम टेकिंग रहेगा बट आपको पता चलेगा। अभी पेन पॉइंट्स होते हैं, पेन पॉइंट्स हमने कलेक्ट करने, कितने भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, 10-15, जितना आपको कंफर्टेबल लगे ना। ऐसा हो जाओ कि उस प्रोडक्ट के बारे में 5 साल के बच्चे को बता दो और वो 5 साल का बच्चा आपकी बात समझ जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट ये है, जब तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है। अगर आप उसको नहीं समझा सकते तो आपको भी नहीं पता है, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स में जाना रहेगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है, यहाँ फोरम्स में जाओ, इनकी बातें सुनो, क्या लोग कह रहे हैं और क्या दिक्कत इनको थी, बैग खरीदा तो क्या हुआ। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये साइज का इश्यू रहता है। ठीक है, तो अब आपको देखना रहता है ना लोगों की क्वेश्चंस क्यों रहते हैं, क्यों तो खरीदता है, और अगर खरीदता है तो क्या क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वंडरफुल, एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस नाउ, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्ट फिट एज वेल। ठीक है, तो लोग ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करते हैं, परफेक्ट फिट हो डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके लिए
वो उसको लाइक करते हैं। तो यहाँ आपको ना इसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, और यहाँ आपको देखना रहेगा कि लोग यूज ही क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजर बैग, या उनको क्या जरूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे हम आते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वाई पीपल यूज डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर बैग है, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर बैग, ठीक है। अब आपको डिस्कशन टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये हमसे वेरिफिकेशन करवा रहा है, कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे और फोरम्स खुल जाएगी, तो उनको आपको जाके ना पढ़ना रहेगा, एक एक को आपको पढ़ना रहेगा कि यहाँ क्या बातें कर रहे हैं, और फिर आपके रेलेवेंट जो चीज है ना वो आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से। एक तरीका ये है। दूसरा क्या करना, आप यहीं चलेंगे। सर इस एक्सटेंशन का नाम फिर से बता दीजिए सर। डिस्कशंस बटन है ये, डिस्कशंस बटन, एक्सटेंशन का नाम। हाँ, डिस्कशंस बटन फॉर गूगल सर्च, डिस्कशंस बटन फॉर गूगल सर्च, ठीक है। सर ऐसा कोई सिमिलर फोरम है कि जिसपे सिर्फ इंडियंस हो, तो इंडियंस के ओपिनियन ज्यादा मिल सके इसे? सिर्फ इंडियंस का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कि अगर होगा तो मैं आपको कल जरूर बता सकता हूँ, अभी नहीं बता सकता, कल चेक करके बता सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, तो आप देखेंगे पहले तो अगर हमें यहीं पे यानी इंडिया का कोई ऐसा वो मिल जाता है प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे रिव्यूज हो, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर बैग, ठीक है। इस मॉल को भी हटा देते हैं। यहाँ जिसपे सबसे ज्यादा रिव्यूज है ना, हम उसको एक बार देखेंगे। यहाँ 106 है, इससे भी ज्यादा अगर कहीं पे रिव्यू है तो हम उसको देखेंगे। तो अभी ये है, बट इसके ये प्रोडक्ट अलग है। ये 1300 रिव्यूज है, इसको खोल लेंगे, यहाँ चलते हैं, ठीक है। रिव्यूज में हम चलेंगे, ये इसकी रेटिंग्स है, और यहाँ ना पहले आप 5 स्टार पे चलना, और तो यहाँ क्या मिलेंगे, पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे ज्यादा आपको। तो क्या ये एक एक रिव्यू को आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है, प्रॉम्प्ट एंड प्रोफेशनल ऑल्दो इज स्मॉलर देन इनिशियली थॉट। इसका साइज का कंसर्न रहेगा लोगों को, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई inexpensive alternative to small metal document boxes for copies of my important pages. This is a great size, very lightweight and should hold everything easily. Having read some reviews, तो ये इसके बारे में ना डिटेल बता रहा है। आपका ना पूरा प्रोडक्ट पेज में आपको बता रहा हूँ, ये रिव्यूज और ये जो फोरम्स है ना यहीं से बन जाएगा, और आपको इतना इंसाइट मिल जाएगा ना अपने प्रोडक्ट के बारे में। पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको लेनी है, वो अमेजोन से लो, फ्लिपकार्ट से लो, किसी कंपेटिटर की वेबसाइट से लो। अमेजोन फ्लिपकार्ट से ज्यादा बेटर रहेगा। आप amazon.com पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे इस प्रोडक्ट से। उसके बाद आपको रिव्यूज पढ़ने हैं, ठीक है। पहले आप अच्छे रिव्यूज पढ़ो, लाइक दिस केस सीम्स टू बी ऑल एज डिस्क्राइब्ड। यहाँ कुछ नहीं है, ये परफेक्ट साइज फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिपर एंड स्लॉट्स इनसाइड आर जस्ट व्हाट इज नीडेड। तो आपने देखा ये जिपर और स्लॉट्स वाला फीचर है ना, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे आप अली एक्सप्रेस में जा सकते हैं। क्या अली कह रहे एक्सप्रेस में, अली एक्सप्रेस में भी सर जा अली सकते हो। एक्सप्रेस में हाँ, आप ले सकते हो, बट अमेजोन के रिव्यूज ज्यादा वेरीफाइड होते हैं अली एक्सप्रेस से, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, कैरीज ऑल योर पेपर वर्क, पोस्ट इट नोट्स, टिकट्स, whatever and makes it easy to navigate work at home, ठीक है। यानी अभी वर्क एट होम का आपने देखा कितना वो आया है ड्रास्टिकली, लोग ना वर्क एट होम पे मूव कर गए हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, तो आप उन लोगों को भी केटर कर सकते हैं। रूम टू रूम, हाउस टू हाउस विदाउट एवर लूजिंग अ डार्न थिंग। तो ये क्या कह रहा है कि आप अपना पेपर वर्क, पोस्ट इट नोट्स, टिकट्स हैं या और भी कुछ चीजें ना, तो जब आपको आइडिया नहीं आता ना, यू रन आउट ऑफ आइडियाज, बिकॉज अकेले आप रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको ना ये आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे
कॉपी करके रखना है, ठीक है। इसके बाद वेरी यूजफुल, ये तो नॉर्मल चीज है। तो इस तरह से अब ये क्या कह रहा है कि जस्ट गॉट इट, कैन नॉट स्पीक ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी और वाटर रेजिस्टेंट फीचर। ये दोबारा देख लेंगे कि जो वाटर रेजिस्टेंस की बात, जैसे वहां भी हमने देखा था कि वेट तो नहीं होगा, यहाँ भी वही बात कर रहा है कि ड्यूरेबिलिटी लोगों को चाहिए कि भी ये स्ट्रांग हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टाइम तक चले। क्या ये वाटर रेजिस्टेंट है? ये तो अभी हमें नहीं पता है कि ये बैग वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं है। आई थिंक है ये वाटर रेजिस्टेंट। और इसका लुक अच्छा है, यानी ये प्रीमियम लुक एक तरह देता है। साइज इसका सही है, स्पेशल कंपार्टमेंट है इसमें ताकि आप नीटली ऑर्गेनाइज कर सकें, अपने पासपोर्ट्स अलग रखें, आईडी कार्ड अलग रखें, डॉक्यूमेंट अलग रखें। और इसमें ट्रिपल लेयर है, 3 लेयर है। ये स्पेस सेविंग के लिए बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, इसको पढ़ना रहेगा। तो ये तो कैसे रिव्यूज है, 5 स्टार रिव्यूज है। ऐसे आप 4 स्टार पढ़ो, फिर 1 स्टार पे आप जाओ, देखो इसमें क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ नाइलन बैग एंड नथिंग मोर। ये जरूर पढ़ो, आपको पता चलेगा कि लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। अभी ये क्या कह रहा है कि एक भी फाइल ये उठाने के केपेबल नहीं है, मटेरियल ऑर्डिनरी है, लॉक बिल्कुल पुअर क्वालिटी का है, इजीली ब्रेकेबल है, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है। तो अब आपको पता चला ना कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसका मटेरियल देखो बेकार तो नहीं है, लॉक इसका कैसा है, लॉक बिल्कुल बेकार तो नहीं है। यानी ये डाउट्स हैं कस्टमर के जो आपको एड्रेस करने रहेंगे, ठीक है। तो आप इनको भी कॉपी करके और यहाँ पे लिख लेंगे। लाइक यहाँ पे आप इसको डाउट्स में लिख लेंगे, डाउट्स टू एड्रेस या क्वेश्चन टू एड्रेस, क्योंकि कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं ना, उनका भी आपको जवाब अपने सेल्स कॉपी में ही देना रहता है। पुअर क्वालिटी, वेरी पुअर क्वालिटी, स्पेस वाइज गुड है, आफ्टर मल्टीपल यूजेस लॉक डजंट वर्क, हैड टू ब्रेक इट। तो ये क्या कह रहा है कि वैसे तो बढ़िया है बट लॉक काम नहीं कर रहा कुछ यूजेस के बाद। अभी ये ऐसी चीज है, इसको ये तो नहीं है कि डेकोरेटिव आइटम है, एक बार यूज करा, इसको रख दिया बस और फिर यूज ही नहीं करना है। तो ये चीज हमें देखनी रहती है, क्या इस प्रोडक्ट में ये इश्यू है। तो आपको एक इंसाइट मिल रहा है ना इस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी बुराई है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इट्स नॉट अ केस एज शोन, जस्ट अ जिप्ड फाइल बैग। ये एक फाइल बैग है, डोंट एक्सपेक्ट द सेम एज शोन इन द पिक्चर्स, ठीक है। 1 मिनट अगर आप मेरे को टाइम देंगे ना, शायद मैंने ये ऑर्डर करा है, मैं आपको दिखाऊं एक बार। अगर आप 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे, मेरे Sure, पास sir, ये sure. होगा। Yes, sir. Take your time. एक Yes, sir. Yes, sir, please. Yes, sir. भाई लोग मत मत सर चिल्लाएंगे आने के बोलो बाद। बोलो। बोलिए भाई लोग, बोलिए। सर कहाँ चले गए, कोई आइडिया है? Keep silent. सर जी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर। सॉरी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ गया। ये देख लीजिए, ये कुछ ऐसा बैग आया है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये ऐड यही था, जो ये प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं ना, इसी का ऐड देख के मैंने किसी वेबसाइट से ऑर्डर करा था, और ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि उसमें बताया था हमें, ठीक है। तो ऐसा जो भी प्रोडक्ट रहता है मैं मंगवा लेता हूँ और फिर हम उसको देखते हैं एक तरह से। तो इसमें लॉक वगैरह तो है ही नहीं, आप देख लीजिए कहीं लॉक नहीं है, इसमें कोई भी लॉक नहीं है। तो कई बार क्या रहता है ना, जैसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे ना, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ऑर्डर करना चाहिए, उसको मंगवाना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या वो प्रोडक्ट। बिकॉज लोग क्या करते हैं, इमेजेस उठाई इधर उधर से और ऐड रन कर दिया, उसको पता भी नहीं है कि प्रोडक्ट है क्या।
आपका पहला काम यही होता है कि आप प्रोडक्ट मंगाओ, उसको देखो। और जब आप किसी वेबसाइट से ऑर्डर करते हो ना, ऐसे ही आपको लगता है कि स्टोर ऐसा होगा, मान लीजिए ड्रॉप शिपिंग स्टोर है या कोई सिंगल पर्सन का स्टोर है, तो आपका ड्यूटी बनता है, अगर ऑर्डर कर रहे हो तो उसको रिसीव करो। नहीं आपको रिसीव करना है ना, तो आप ऑर्डर ही मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो आगे। और ये प्रोडक्ट मंगा के देखा करो, ये एक तरह से खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये तो, बिकॉज आपको पता चलेगा कि कैसा प्रोडक्ट का क्वालिटी है, पैकिंग कैसे करते हैं, लेबल उसने कैसे लगाया हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है सर, सप्लायर से मंगाना पड़ेगा? हाँ, सप्लायर को आप कह दो ना, आप एक ऑर्डर प्लेस कर दो अपने नाम पे, वो भेज देगा। लाइक अभी हमने 5 प्रोडक्ट जो हमने प्रमोट करने हैं ना इस मेंटोरशिप में, तो आज मैंने क्या शिप्रॉकेट से ऑर्डर कर दिया उसको, और उसको कह दिया कि 2-2 क्वांटिटी आप सेंड कर दो मेरे पास। ठीक है, और उनको हम देख लेंगे, तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी। एक्चुअल में प्रोडक्ट पता चलेगा क्या प्रोडक्ट है, उसको हम देख पाएंगे, उसका वेट क्या है और सारी चीजें ना। हेलो, वाला सर बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है आपके यहाँ, मतलब मना कर दीजिए इसको, माइक म्यूट कर लें वो। बिल्कुल, हमने म्यूट कर दिया है। चलिए ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं अपनी क्लास पे ना। सर अगर सप्लायर ने एक वेरिएंट अपने को भेजा और कस्टमर को दूसरा भेज रहा है तो ऐसे नहीं करेगा ना नहीं, सप्लायर? ऐसे सप्लायर से आप क्यों काम करेंगे ना, आपका अपने सप्लायर मतलब ट्रस्टेड। हमको नहीं पता ना सप्लायर कैसे काम देखो कर सकते हैं, हम लोग तो आप नहीं। कोई भी कर सकता है, उसके लिए मैं तो यही करता हूँ कि हर 5-7 दिन में ना मैं रैंडम कोई अपने फ्रेंड के नाम से, अपनी फैमिली में किसी के नाम से ऑर्डर प्लेस करता रहता हूँ। अभी मेरे पास पूरे महीने में 5 प्रोडक्ट आ गए और मैं रोज के मान लो 30 ऑर्डर निकाल रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली मेरे पास ही आया है, लेकिन मुझे पता रहेगा। अब 5 ऑर्डर करने भी नहीं पड़ते, महीने में 1 या 2 ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। खुद के एड्रेस से करोगे तो वो देख के भेजेगा। पहली बात तो किसी को इतना टाइम नहीं रहता, कोई देखता भी नहीं है, लड़के पैक करते हैं। फिर भी आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं, यही एक तरीका है। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, ऐसा है कि मैंने भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए मंगवाए, तो मतलब बात करने पे वो पॉकेट सैंपल वाले हैं ना सर, उनका कहना है कि हम जो भी मतलब आपको प्रोडक्ट भेजेंगे वो क्वांटिटी में भेजेंगे, ऐसे 1-2 करके बोलेंगे तो नहीं भेज पाएंगे। चलिए वो मैं आपको बाद में बात करेंगे उस टॉपिक पे, अभी हम अपने टॉपिक पे बने रहते हैं। यहाँ आपको प्रोडक्ट की क्या मिलेंगी, कमियां मिलेंगी, इसकी कमी क्या है, इसमें अच्छाइयाँ क्या थी, इसकी बुराई क्या थी। ठीक है, अब आपको जब एक ओवरव्यू मिल जाता है ना, आपने 2-4 लोगों के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए, इस तरह से आपने रिव्यूज इसके चेक करे, फोरम्स में गए, तो आपको ना इतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा इस प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट क्या यूज में आता है और इसको कौन यूज करेगा, कौन नहीं यूज करेगा। आप विजुअलाइज कर रहे होगे, कस्टमर आपके सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कस्टमर आपके सामने दिख रहा होगा। लाइक आप जब कोई चॉकलेट बना रहे होते हैं तो उनको पता रहता है कि आपके ना बच्चे आपका ये चॉकलेट ज्यादा खरीदने वाले हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, पहले कस्टमर को आई करके ही बनाते हैं कि भी इसका मार्केट कौन है या कौन लोग खरीदेंगे। तो अब आपके सामने प्रोडक्ट है, जब आप प्रोडक्ट को जानोगे तो कस्टमर आपको दिखने लग जाएगा। लोग कहते हैं ना मैं कौन सी एज टारगेट करूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा मुझे ये एज टारगेट करनी है, ऐसे लोग इसको खरीदेंगे, ऐसे लोग इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? तो आप लोग बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट हम खोल लेते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं कुछ। या यहाँ पे मैं हेमिंगवे एडिटर आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हेमिंगवे एडिटर फ्री है, यहाँ पे इसको खोलेंगे, ये जो भी टेक्स्ट आएगा ना इसको Ctrl+A करके आप यहाँ डिलीट कर देना। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर बैग, ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसके बारे में आप लिखना चालू करोगे तो सबसे पहले आपको इसकी मेन हाइलाइट्स पता चल गई है कि ये आपके, एक सपोज करते हैं, अभी इसको चेक करना रहेगा, ये तो वाटरप्रूफ नहीं है जो मेरे पास आया है, बट ये जो प्रोडक्ट है इससे डिफरेंट लग रहा है, तो ये वाटरप्रूफ है, अभी ऐसा हम मान लेते हैं। और इसमें 3 लेयर हैं और इतनी सारी जो फीचर्स है वो हमने देख ली। तो अभी किसके काम आ सकता है, ठीक है, या कौन लोग इसको खरीदना चाहेंगे, तो आपको क्या बताना है, प्रॉब्लम बताना है। आपको क्या बताना है, प्रॉब्लम बताना है, प्रॉब्लम एड्रेस करना है। जब आप किसी की प्रॉब्लम बताते हो ना, लाइक कोई बच्चा है अभी नया नया वो कॉलेज में गया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अभी कॉलेज में गया है,
तो उसका प्रॉब्लम क्या रहेगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है लोगों के बीच में जाने से ना। तो उसका अगर कोई कह दे कि यार तुझे ऐसा लगता होगा ना कि कॉलेज के सारे लोग गायब हो जाएं या तू किसी अकेले कोने में छुप जाए, तुझे कोई देख ही नहीं पाए, तो वो कहेगा हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ मैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है लोगों के सामने जाता। कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। अगर उसको आप कहोगे कि भी अगर तुझे अकेला छोड़ दिया जाए तो तू तो मर ही जाएगा, बोला बिल्कुल मैं मर जाऊंगा, मेरे को तो हमेशा लोग चाहिए मेरे सामने, ठीक है। तो जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर बैग है, तो हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम चलेंगे, looking for your important documents but could not find them. I know it's very frustrating and it happens when you need them the most. I have a solution for you. अब मैं इसको यही बंद कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं आप जानना चाहेंगे यार ये क्या कहना चाह रहे हैं आगे? इसको पढ़ लो एक बार। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूं। अब इसमें आप इसको पढ़ के मुझे बताओ आप में से कितने लोग हैं जो अब क्यूरियोसिटी आप लोगों की बिल्ड हो रही है और आप जानना चाह रहे हो यार ये क्या है सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा यहाँ पे, लुकिंग फॉर योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बट कुड नॉट फाइंड देम। आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहे हो बट उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे, मिल नहीं रहे आपको। आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मैं उसके ना दर्द को, उसकी प्रॉब्लम को उभार रहा हूँ कि मुझे पता है ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। एंड इट हैपन्स व्हेन यू नीड देम द मोस्ट। और ये पता है कब होता है? जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। मेरे पास ना एक सोल्यूशन है इसका। तो अब बताओ, मैं इसको पेज को यहीं छोड़ रहा हूं, तो क्या अब आप लोग कहोगे कि प्लीज बता दो सोल्यूशन हमें चाहिए? यस 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 सर, यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर, कुछ समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यस सर। हम लोग अभी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करी। आपने कितने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखे हैं जो ऐसे स्टार्ट होते हैं? सर वो तो समझने में नहीं आता बिल्कुल भी। बड़े बड़े जो होते हैं ना सर, बहुत ज्यादा बड़े वाले इस तरह के डिजाइन में वो करते हैं सर। ये वाले फीचर के अंदर सब चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली हम एक हुक क्रिएट हूँ। करना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल, हम एक हुक क्रिएट कर रहे हैं और वो हुक क्या कह रहा है कस्टमर को। हमें देखो, कस्टमर की प्रॉब्लम है कोई और वी हैव द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आवर प्रोडक्ट। कस्टमर का प्रॉब्लम है, हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमें उसको देना है, बट वो प्रोडक्ट सीधा बेचोगे तो नहीं बिकेगा। वो प्रोडक्ट सीधा बेचोगे तो नहीं बिकेगा। आपको उसको प्रॉब्लम बेचनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचना पड़ेगा। और फिर वो सॉल्यूशन पूछेगा क्या सॉल्यूशन है, तो मैं बता दूंगा भाई ये प्रोडक्ट है, ये सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर। आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अगर कस्टमर के साथ आप रिलेट कर पाओगे तो अब वो पढ़ेगा। वैसे लोग पढ़ते नहीं है, वैसे लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ये 4 लाइन मेरे को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना प्लीज। सही में आपको लगता है कि यार ये बातें अगर कोई मुझे बता देगा तो मैं आगे पढ़ना चाहूंगा, तो इसमें एक कूल वर्ड भी आते हैं ना कि आर यू टायर्ड ऑफ दिस थिंग्स। लाइक जिस तरह में कोई बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ना, उसमें अक्सर इस तरह डिस्क्रिप्शन नजर आते हैं, लेकिन वो हैरान होता हूँ कि इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। एग्जैक्टली सर, ये हुक इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग पूरी वीडियो देखें या फिर पूरा टाइटल पढ़ें उस चीज को लेके कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज वो भी झूठे होते हैं इस चीज को लेके। बिल्कुल, तो आप सर वो बताइए सर एक एक्सपीरियंस मेरे सामने आया है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था
तो सेम ये प्रॉब्लम थी, तो जो उसमें पढ़ रहा हूँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर उस बात आप को। बिल्कुल उससे रिलेट कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है ये यस सर। मेरे बारे में ही बात कर रहा है। और यस सर। कॉपी यस क्या सर। है, कॉपी लिखी जाती है एक बंदे के लिए। आप इतना अपने दिमाग में इस बात को ड्रिल कर लो, कॉपी लिखी जाती है एक कस्टमर के लिए। आप किसी ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए कॉपी नहीं लिखते, आपको बेचना तो पूरे इंडिया को है, बट किसी एक के लिए लिखते। इसीलिए तो लोग कहते हैं कस्टमर एवेटार क्रिएट करो। आपका एवेटार शिवम है या शीला है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसको बेचना है आपको। तो यस सर। यहाँ हमें पता है एक वो लड़का लड़की कोई भी आदमी जिसको प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्यूमेंट सही से रखने में, हम उसको बेच रहे हैं, उससे बातें करेंगे। अब उससे क्या कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। हमारा टोन देख लो, ये कोई ग्रामेटिकल टोन है नहीं, ये तो बातें करने वाला टोन है, कन्वर्जेशनल टोन है, ठीक है। यस सर। यस सर। इससे आप आगे बढ़ के ना आप मूव कर सकते हो उसको सोल्यूशन बताने में। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। और this new document organizer bag is a life saver for me. In the past few months, trust me, you are going to love it. And did I मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा, बस आपके साथ मैं हाथ के हाथ कर रहा हूँ। डिड आई टेल यू दैट इट हैज 3 layers to keep all your documents like academics, office and personal docs. सर ये लाइक स्टोरी टेलिंग होगी सर, लाइक इस तरह। Yes, स्टोरी टेलिंग ही है। यू हैव टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। जब आपको कस्टमर को आप बता रहे हो ना कि इसमें 3 लेयर्स हैं जिसमें ना तुम सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हो, एकेडमिक्स का डॉक्यूमेंट रख लो, ऑफिस के रख लो, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रख लो, और उसके बाद आप इसको और इलेबोरेट करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे आप बता देंगे इसमें क्या है, एंड माई फैमिली इज ऑफ 4 members, और वी आर 4 members इन आवर फैमिली, वी आर 4 members in my our family कर देते हैं, our family, and surprisingly, yeah, surprisingly, it has got 4 passport slots, so we are not going to miss anyone, and we would know instantly even if we do, because of that empty slot. यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ह्यूमर हम क्रिएट कर रहे हैं कि वी आर 4 members इन आवर फैमिली। आजकल की फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज ही है, 4-5 ही मेंबर्स रहते हैं, 4 तो बिल्कुल कॉमन है, हम 2 हमारे 2। तो we are 4 members in our family, and surprisingly it has got 4 passport slots, so we are not going to miss anyone, किसी को भी हम मिस नहीं करेंगे, and we would know instantly even if we do, because of that empty slot। जो वहां एक empty slot दिखेगा ना मुझे बैग में, तो उससे पता चल जाएगा कि हमने किसी को मिस कर दिया है, ठीक। आपको एक तरह से ये स्टोरी टेलिंग ही है, बट अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, एंड इन अ कन्वर्जेशनल टोन। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए ये पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। लास्ट में जाके आपको उसकी स्पेसिफिकेशन दे देना, व्हाट्स इंक्लूडेड इन द बॉक्स दे देना, और यहाँ पे
जब आप इतना जानेंगे ना, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो ही लिख पाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो चांसेस आर रेयर कि आप लिख पाए। अब एक प्रॉब्लम यही एड्रेस कर देता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का मोड है, इसका और कोई लेना देना नहीं। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी लो, और गूगल ट्रांसलेट है आजकल सबके पास, गूगल ट्रांसलेट पे डालो। उसके बाद ग्रामरली एक फ्री टूल है, ग्रामरली का आपने नाम सुना होगा, फ्री टूल है ग्रामरली, उसको आप यूज करिए, ठीक है। तो वो ये ग्रामरली है, ये फ्री टूल है, फ्री है, पेड नहीं है, इसको आप यूज करिए। और यहाँ पे ना आपकी सारे ग्रामेटिकल एरर्स को सही कर देगा, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं। हिंदी में लिखो, हिंदी में बोल, जैसा तुम उस प्रोडक्ट को ना अच्छे से अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हो उस लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। हाँ जी सर, इसका एक्सटेंशन भी तो आता है ग्रामरली का। आप कुछ भी यूज करो, एक्सटेंशन यूज करो, ऐप यूज करो, डायरेक्ट लॉगिन करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रामरली का यूज कर लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ। और वो एक्सटेंशन तो साथ साथ चलता रहता है, अभी साथ साथ नहीं चला रहा है मैं आपको, आप चाहो तो उसको ले लेना, कैसे भी ले लेना, मैं तो यूज करने की बता रहा हूँ। उसके बाद आपने हिंदी में लिखा, हिंदी में लिखने के बाद उसको ट्रांसलेट कर लिया, ग्रामरली पे जाके उसके ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं हटा दो, फिर भी टोन रखना कन्वर्सेशनल, जैसे कि आप बात कर रहे हो। बताइए क्या कह रहे थे सर, करके दिखा दो थोड़ा सा ग्रामरली पे। सर बहुत सारे पैराफ्रेजिंग टूल्स भी तो आते हैं जो ऐसा उसको ह्यूमन फ्रेंडली टूल में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखो, आपको जो टूल्स पता है ना उनका आप यूज कर लो। मैं तो जैसा मुझे पता है ना वैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ। टूल्स तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ क्या है कि आप काम कर रहे हो, वहाँ टूल काम करेगा। या तो आपको उसके साथ जो वो दे देगा उससे काम चलाना पड़ेगा, या आप अपने अकॉर्डिंग खुद से कुछ लिख लेंगे। आप चाहो तो चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो बार्ड का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो क्विल बॉट का यूज कर सकते हो, पैराफ्रेज कर देगा। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो पैराफ्रेज करते हैं। बट पैराफ्रेजिंग क्या होता है, वो रियल कंटेंट नहीं होता, इट इज जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट आउट ऑफ दैट कंटेंट, ठीक है। तो वो आपको कोई यूनिक कंटेंट नहीं देगा। एक्चुअल में आपको तो पता ही नहीं चल रहा है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन मार्केटर, आपकी ड्यूटी है ना अपने प्रोडक्ट के बारे में तो जानो कम से कम। अगर इस फील्ड में ना, इस फील्ड में सारे नहीं रहोगे। देखो ये तो मुंबई में हीरो बनने जैसा काम है, लाखों लोग आते हैं, बट कोई एक होता है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है, जो कहता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या यहाँ पे हीरो बनूंगा, ठीक है। बाकी सब आते हैं जाते हैं, कोई साल का टाइम लेके आता है, कोई 2 साल का। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देखेंगे अगर चलेगा तो करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ठीक है। चलेगा तो करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा वाला एटीट्यूड जिनका है उनके लिए बहुत लंबा ये है नहीं सीन। जिसको ये लगता है कि यही करूंगा, ये बिजनेस मुझे अच्छा लगता है और इससे मुझे मेरी पूरी लाइफ ना आगे मेरे को यही काम करना है, तो वो करेगा इसको। बिकॉज पहला बिजनेस आखिरी नहीं होता, पहला वेबसाइट आखिरी नहीं होगा, पहला स्टोर आखिरी नहीं होगा। मैंने कितने स्टोर को फेल करा हुआ है, कितने स्टोर्स, कितने ही बिजनेस, और स्टोर ही नहीं कितने ही काम होंगे जिनमें मैं फेल हुआ हूँ, बट वो फेलियर्स ही आगे की नींव होते हैं। बट सर अभी सर आपने एक अपने रिक्वेस्ट है सर वो जो आपने ये जो फ्रेमवर्क बताया था स्टार्टिंग में जिसमें हुक और सीटीए था, वो आप शेयर कर सकते हैं एक बार? वो पीडीएफ में, पीडीएफ आपको मिलेगी, वो जो 5 पीडीएफ है ना, वो मैं आपको ग्रुप में ये शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ ये सर सारी मैं प्लीज ये आपको कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स टेस्ट करेंगे तो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके ही करेंगे, तो वो रेफरेंस के लिए चाहिए होगा। बिल्कुल करेंगे। अभी ये प्रोडक्ट पेज हम पूरा बना सकते हैं ऐसे ही। तो क्या आपको ये तरीका समझ में आया है, और क्या ये सही तरीका है, इसी तरह से हमें करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। जी सर, यस सर। सर ये सिंपल आप भी है अपने और प्रोडक्ट रिलेटेड भी है। सिंपल भी है। देखो हमें ना चीजों को सिंपल ही रखना चाहिए। व्हेन वी कॉम्प्लिकेट थिंग्स तो हम कस्टमर को बुलाते नहीं है, भगाते हैं। एक प्रोडक्ट पेज पे जाना, उसमें स्पिनिंग व्हील लगा हुआ है, उसमें पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसमें सेल स्टिकर आ रहे हैं, उसमें काउंटडाउन टाइमर लगा हुआ है, एक तरह से उसने जू बना रखा है उसको। तो आप उससे भागना चाहोगे कि यार ये मैं कहाँ गया। और एक जगह गए आप, बिल्कुल बुद्धिस्ट टेम्पल की तरह जेन लाइक फीलिंग आ रही है। अब आपका क्या मन करेगा, यहीं बैठा रहूं मैं थोड़ी देर, मेरे को कहीं नहीं जाना, यार कितना पीस है। तो उन चीजों को ना आप अपने प्रोडक्ट पेज पे लेकर, आपका एक तो प्रोडक्ट पेज ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जंगल से जानवर छूट गए और वो इधर उधर भाग रहे हैं।
या आपका प्रोडक्ट पेज ऐसा है इट्स लाइक अ टेम्पल, बिल्कुल क्लीन, पीसफुल और टू द पॉइंट है, क्रिस्प है, सिंपल लैंग्वेज है, उसके बारे में बात कर रहे हो। ये आपको डिसाइड करना रहेगा ना कि मुझे कैसा चाहिए, और आपको जो पसंद है वही लोगों को पसंद है, क्योंकि आप ही तो कस्टमर हो ना। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर जितना प्रोडक्ट से लोग हमारी जल्दी जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, उतना सेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पहला पैराग्राफ हुक यही काम हो जाता है आपका, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आप हुक डालो, उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो एक यूनिट मंगा लो, अनबॉक्सिंग का वीडियो बना लो, और वो वीडियो आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डालना। तो आप देखना कितना लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है, बिकॉज अनबॉक्सिंग का वीडियो ये मान लीजिए बहुत बड़ा चेंज लाता है एक प्रोडक्ट पेज पे। अनबॉक्सिंग का वीडियो छोटा सा 2 सेकंड का 3 सेकंड का रहेगा, उसको फास्ट स्पीड में करके ना आप, जैसे उसको क्लिप स्पीड बढ़ा के, लेकिन उसको रखोगे ना तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। यूजीसी जैसे कंटेंट काफी चल जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक प्रोडक्ट है, मैं आपको शेयर करता हूँ, पहले मैं उसको निकाल लेता हूँ एक बार। वो मैंने कहाँ रखा हुआ है, ठीक है यहाँ है ये, और अभी मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट हम अभी चला रहे हैं, आप लोग चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। ये हमने इसका खुद बना लिया ये अनबॉक्सिंग का वीडियो। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप खुद बना सकते हैं। देख लीजिए, इसको दोबारा दिखा देता हूँ। बस ये खोलते हुए का इसको ये पैकेज ओपन करा, प्रोडक्ट दिखाया, तो कस्टमर को एक्चुअल में पता चल जाएगा उसको आना क्या है। नहीं तो क्या है कि लास्ट तक सस्पेंस ही बना रहता है कि उसको मिलेगा क्या एक्चुअल में, कि उनको पता नहीं रहता। फिर हमने क्या करा कि इसको यूज करने का, आई थिंक ये हमने बनाया था, ये देखो ये चने हैं, तो ये हार्ड रहता है, और फिर हमने इसको ये वीडियो बना लिया, ये हमने खुद वीडियो बना लिया और ये अपने प्रोडक्ट पेज पे ऐड कर दिया। सर एक क्वेश्चन था इसके रिलेटेड। ये आपने रॉ वीडियो जो यूज की वो ऐड में भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऐड में भी यूज कर सकते हैं आप। हमने तो हालांकि इसका ऐड नहीं यूज करा, हमने प्रोडक्ट पेज पे इसको यूज करा, क्योंकि सभी प्रोडक्ट पेज पे सेम तरीके के वीडियो चल रहे थे, हमने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया। और अनबॉक्सिंग का तो मैं आप सभी को कहूंगा, जब मंगवाओ ना उसकी अनबॉक्सिंग कर लो, तो उसका वीडियो आप अपने प्रोडक्ट पेज पे डालोगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर प्रोडक्ट पेज लुक कि बिल्कुल प्रोफेशनल है, स्पैमी नहीं है, स्कैमी नहीं है, ट्रस्ट वर्दी है, बाय करना चाहेगा। एक ही प्रोडक्ट को ना कोई आदमी 1000 रुपए में बेच रहा है, उसी प्रोडक्ट को कोई 1500 में बेच सकता है, और वो सारा सीक्रेट छुपा हुआ है आपकी मैसेजिंग में, आपके प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट पेज ना बहुत ही ट्रस्टवर्दी लगता है ना। लाइक ये जो बैग वाला हम दिखा रहे हैं ना, ये homegallore.in या .com कोई वेबसाइट है, 1485 रुपए में बेच रहे हैं। कुछ लोग इसी बैग को 500-700 रुपए में बेच रहे होंगे, तो वो 1485 रुपए में सक्सेसफुली बेच पा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट पेज अच्छा है, वो लगता है कि ट्रस्टेड है। सर एक क्वेश्चन था सर, लेकिन सर आज की क्लास से हटकर थोड़ा सा था कि सर जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ इतने में बेच रहे हैं, कुछ इतने में। सर मैंने भी कुछ एड्स देखी, जैसे कुछ लोग 699 में बेच रहे हैं, कुछ लोग 899 में बेच रहे हैं, कुछ लोग उससे भी ऊपर बेच रहे हैं। सर उसमें सर वो डिफरेंस नहीं हो जाता? जैसे कि मान लो जो बार बार किसी को ऐड दिखेगी, तो सर वो एक तो 699 वाले की ऐड आ रही है और एक 899 वाले की ऐड आ रही है, तो सर वो बाय का इंटेंट सर क्या मतलब क्या रह जाएगा सर? वो उससे खरीद लेगा सर वो चीज? तो अब वो देखिए, हालांकि पहली बात तो फेसबुक ना सभी कस्टमर्स को सारी ऐड नहीं दिखाता, क्योंकि ओके वो सर। यूजर एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहता। दूसरा, आप कौन कितने में बेच रहा है उस पर आप ध्यान मत दो। ओके सर। इनिशियल जो लोग भी, आप लोग बिगिनर्स है ना, यानी जो अभी स्टार्ट करेंगे, जिनके ऐड अकाउंट फ्रेश हैं, तो आप लोग ना कभी भी कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट मत बेचना, नहीं तो लॉस होगा आपको। लो टिकट प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना है, आपको मार्जिन बहुत हेल्दी रखना है। ये मत सोचना कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीद लेगा, बट अगर सस्ता बेचोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और सर लो टिकट हमारा प्रोडक्ट, ओके सर। नॉर्मल मार्जिन कितना रहना चाहिए प्रोडक्ट का? मैं आपको बता दूंगा।
पहले मेरी बात सुन लीजिए। 499, 399, 599 वाले जो प्रोडक्ट आपको दिखते हैं ना, आपको लगता होगा इसकी सेल बहुत ज्यादा आती होगी, वो प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में आपको ट्राई नहीं करने हैं, बिकॉज ऑर्डर्स आपको कम आएंगे, मार्जिन उसमें कम रहता है, तो आपको लॉस रहेगा। इनिशियल स्टेज में आपको कोशिश करनी है कि आप 899, 999 यानी 1500 तक के प्रोडक्ट जो है ना सीओडी में आराम से बिक जाते हैं, तो आपको ऊपर ही रखना है 899 से, यानी 900 रुपीज से नीचे तो आप इनिशियल, कोई भी बिगिनर होता है, स्टार्ट कर रहा होता है ना, उसको नहीं बेचना चाहिए। अगर 200 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप उसको 900 रुपए में बेचो, ठीक है, 1000 में बेचो। आप ये मत सोचो कि लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, आप ये सोचो अगर मैं इससे कम में बेचूंगा ना तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, मैं लॉस में चला जाऊंगा। अपने को प्रॉफिटेबल रखना है, ठीक है। जब आपका अकाउंट अच्छे से स्टेबल हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, उसके बाद आप लो टिकट यानी लो टिकट कम प्राइस का प्रोडक्ट बेचोगे ना, तो आपका ऑर्डर काउंट बढ़ेगा। लेकिन शुरू में ऑर्डर काउंट नहीं बढ़ने वाला है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके सर, थैंक यू। प्रोडक्ट पेज लिखने के बारे में ये आज की हमारी क्लास थी। मैंने जितना चीजों को सिंपल रखना हो सका मेरे से, उतना मैंने सिंपल रखा है, बट फिर भी आपको एसेंस समझ में आया होगा। ये कॉपी राइटिंग की एक छोटी सी मिनी मास्टर क्लास आप समझ लो। इसमें हमने कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में बात करी, इसमें हमने बात करी कि कस्टमर क्या खरीदता है और क्या नहीं खरीदता। आप अम्ब्रेला नहीं खरीदते, आप अम्ब्रेला से जो बारिश से भीगने से बचाएगा ना, वो आप खरीदते हो, ठीक है। आपने अम्ब्रेला के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन जब हमने कहा कि आपको भीगने नहीं देगा, तब आपने कहा ठीक है मुझे भीगना नहीं है, तो आपने वो खरीदा। ऐसे ही आपका कस्टमर है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बेनिफिट खरीदता है। क्या बेनिफिट खरीदता है? लाइक एक पेन मुझे बेचना है, ये पेन है, ये मुझे बेचना है, तो मैं इस पेन को बेचूंगा कि इसकी इंक कैसी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसका ये ग्रिप ऐसा है, तो नहीं बिकेगा। बट मैं कहूंगा कि इस पेन से अगर आप अपना रिज्यूमे लिखोगे तो आपको, यानी आप पेन से रिज्यूमे लिखते हुए दिखाएंगे और वो अप्लाई करेगा जॉब के लिए, एंड ही गेट्स एक्सेप्टेड फॉर दैट जॉब, वो जॉब मिल जाता है। तो हीरो कौन है? पेन है हमारा। उस पेन से रिज्यूमे लिखा, अगर वो पेन नहीं होता तो रिज्यूमे नहीं लिख पाता, वो उसको जॉब नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको बेनिफिट्स के बेनिफिट्स ढूंढने हैं, बेनिफिट्स के बेनिफिट्स ढूंढने हैं। सर एक जैसे क्वेरी कि थी इसी से रिगार्डिंग। इंक से शर्ट खराब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। बताइए। सर मेरी क्वेरी ये है कि ये कितना छोटा या कितना लंबा होना चाहिए, मतलब इसकी लेंथ टेंटेटिवली क्या रखें? 700 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 300 to 700 वर्ड्स के बीच में ई कॉम का यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का लेंथ सही रहता है। अभी ब्लॉगिंग तो हम कर नहीं रहे ना, 1000 वर्ड 2000 वर्ड पे जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। 300 वर्ड टू 700 वर्ड के आप बीच में रहना, ये सही लेंथ है। इससे ज्यादा बड़ा मत लिखना। और मैं तो कहूंगा आपको कि इतना अच्छा प्रोडक्ट को समझ जाओ ना कि 5 लाइन में एक्सप्लेन कर दो उसको। अभी कस्टमर स्क्रॉल करके नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा ना, वो भी दिक्कत रहेगी। इंफॉर्मेशन इतनी दो जितनी जरूरी है, लेकिन इतनी अच्छे से दो कि उसको एक लाइन में 10 बातें समझ में आई। सर अच्छा क्रिएटिव कैसे बनाया? कस्टमर को पहले वही दिखते हैं। क्रिएटिव का हम आगे, पहली बात तो देखिए, आपको खुद से क्रिएटिव बनाना है तो एक अलग चीज है, बट जो मार्केट में अवेलेबल होता है हम उसी को यूज करके मिक्स एंड मैच करके क्रिएटिव बनाते हैं, ठीक है। या तो सीधा ही उठा लेते हैं कोई क्रिएटिव, जैसे बहुत ही अच्छा होता है कई बार, तो हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती कि हम दूसरा बनाए, उसी को ट्राई करके देख लेते हैं, वो चल जाता है तो उसको यूज करते हैं। सर इसमें कॉपीराइट नहीं होता? ये क्रिएटिव्स देखो सप्लायर्स बनाते ही इसलिए हैं ताकि आप लोग बेचो प्रोडक्ट को, उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। वो कोई ना कोई बना के आपको इसीलिए दे रहा है। कॉपीराइटिंग तब होगा जब, कॉपीराइट का तब रहेगा जब उस पे कोई ब्रांडिंग हो, किसी ने पर्सनल बना रखा है, किसी इन्फ्लुएंसर का वहां पे चेहरा है, वो खुद बेच रहा है, फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सर उससे एफबी एड बैन होने की चांसेस है? क्रिएटिव से नहीं, जेनेरिक क्रिएटिव से कोई एफबी एड नहीं बैन उस होता पे है। अगर कॉपीराइट आ गया तो? कॉपीराइट ऐसे नहीं आता, एफबी का अलग तरीका है, वो यूट्यूब की तरह नहीं काम करता, आपको इंप्रेशन वगैरह कम मिल सकता है। हर सेम क्रिएटिव मल्टीपल एडवर्टाइजर चला रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी? सेम क्रिएटिव मल्टीपल एडवर्टाइजर चला रहे हैं तो? सर अपन कब आएंगे फेसबुक एड्स वाले उस पे? बस अब हमारा प्रोडक्ट पेज मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आज मैं ग्रुप में आपको जो सप्लायर्स हैं उनके नंबर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जिसका अवेलेबल होगा वो सेंड कर दूंगा, बट मैं नंबर ही सेंड करूंगा, वैसे मैंने सोचा हुआ है, आप लोग उनसे कांटेक्ट करना, ठीक है।
आप लोग उनसे सर, मेरा एक कांटेक्ट करना। क्वेश्चन था सर, मतलब मेरे पास होम डेकोर के भी मैंने प्रोडक्ट सोच रखे हैं, कुछ मेरा कुर्ती वगैरह सेल करने का भी है, तो दोनों में किसे प्रेफरेंस दूं ज्यादा? आपका जो मन करता है, देखो मैं प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल, मुझसे लोग दो सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं है मेरे पास। एक तो विनिंग इंटरेस्ट बता दो, एक विनिंग प्रोडक्ट बता दो, मेरे पास नहीं है। वो आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। हर आदमी के लिए अलग प्रोडक्ट विनर होगा, हर आदमी के लिए अलग इंटरेस्ट विनर होगा। हो सकता है कि मेरे लिए किचन का इंटरेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके लिए नहीं करे। विनर सर विनर प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, इट्स लाइक एन नहीं इल्यूजन, सर, मतलब भ्रम है ये। नहीं सर, मतलब होम डेकोर में जाने पे और क्लॉथ्स में एंट्री मारने में देखो उसमें। मैं होम डेकोर में काम कर रहा हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है, मेरा दोस्त कुर्ती बेच रहा है, उसका भी अच्छा चल रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। ओके सर। दोनों भी हमारे चला सर ये जो आप सेलर सप्लायर्स के जो डिटेल शेयर करोगे ना, थोड़ा सा उसके बारे में बता देना, उनके बारे में ना, मतलब वो पोस्टपेड है, प्रीपेड है, या फिर मतलब एग्जैक्टली उनका मोस्टली प्रीपेड हैं, सिर्फ दो पोस्ट पेड हैं। एक क्विक कार्ट में वैभव नाम है उनका, और एक अली शिपिंग में जाकिर नाम है उनका। ये दो पोस्ट पेड हैं, बाकी सारे प्रीपेड रहेंगे। आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ आपको डिस्कशन करना रहेगा, कैसे आप काम करेंगे। लाइक भी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हम पेमेंट कब देंगे। तो मैं खुद तो क्या करता हूँ, मैं तो पे कर देता हूँ, जैसे ही मेरे जितने भी लेबल जनरेट करे मैंने उसको भेजा, मैं कि जब इन ट्रांजिट में दिखाने लग जाएगा ना, तब हम आपको पे कर देंगे, ठीक है। यानी आपने लेबल भेजे, वो इन ट्रांजिट में दिखा रहा है आपके शिपिंग पार्टनर के पैनल में, उसके बाद आप पे कर देना। तो इस तरह के आप कुछ टर्म्स हैं जो आप खुद से उनके साथ डिसाइड करना, बिकॉज आप लोग बिजनेसमैन हो और बिजनेस इज ऑल अबाउट नेगोशिएटिंग। आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते तो फिर बिजनेस नहीं होगा। सर इनिशियल लेवल पेमेंट रिसीव करने का अगर है तो जो आपने यूट्यूब पे बताया था। Sir, पेमेंट के बारे में जो आपने in YouTube पे FB there are some rules are there that we can't show blood and we can't show I mean any harsh things. Such ads are got is going to be disapproved and the ad will get this thing. So could you please speak on this if you don't mind? Yes, you should not go for any content that is sensational in nature. Like if you are going for health products and they are sensational content, or it is like a very uh, violent kind of content or something like that, so you should not go for it. Try to keep it safe. I go for home decor only because it is a really safe niche, and I don't have to, like, I would suggest all of you to stay away from health product initially when you are starting. Once you get a good idea and good hang of all this thing, then you go for it, but initially you should stay away from it. Read Facebook policies regarding ads, what you should add and what you should not. Like you cannot say uh, it is regarding dating, I think so. You cannot say that like find single people in your town, okay, but you can just change the words and find other single people in your town or something like that. There is an example in the Facebook ads policy, so I would request you all to go through that, and मैं share कर दूंगा उसका link, तो आप लोग उसको देखना, ठीक है। And also, But sir, आप they say that you please can't give 100% assurance. एक मिनट 100%. सर, आज का मैं आप लोगों को ना, मैं समझ नहीं पा रहा या मैं नहीं समझा पाता, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज जो टॉपिक हम खत्म करते हैं ना उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता। अभी हम आप लोगों को बहुत ये लग रहा है कि मेरे को सेल्स आ जाए, बस आपको फेसबुक ऐड चलानी। हम लोग कल स्टार्ट कर सकते हैं, आज अपना प्रोडक्ट पेज तैयार करो, कल से हम लोग फेसबुक के पार्ट पे आ जाएंगे। Yes, sir. Thank you. नहीं सर, अपन में ये जो मुझे जैसे समझ में आप नहीं करा आता रहे है। हैं बिल्कुल आप अपनी तरीके से कराइए सर। सर हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप। सर आपने आज साइकोलॉजी बताया, अच्छा मतलब अच्छा टॉपिक था वो। कस्टमर का बहुत बढ़िया साइकोलॉजी रहा बहुत वो। जरूरी है, क्योंकि वो अगर उसको ही नहीं हम ग्रैब कर पाएंगे तो सेल तो कैसा आएगा ही नहीं सेल्स। बिल्कुल यही है ना सर एक बार आपको अभी। शेयर करेंगे कैनवा का जो आपने बताया था, जिसमें एक आपने स्टेटमेंट दी थी मार्केटर की। मैं दिखाई देता हूँ आपको, और वैसे मैं इसको ग्रुप में शीट को डालने वाला हूँ। सर कल की क्लास के लिए क्या क्या चीजें कंप्लीट करके लेके आना है? कल की क्लास का मैं आपको दिन में बता दूंगा। वैसे आप इतना कर लेना कि अभी फेसबुक पे जाके ना आप लोग अपना जो नेम है ना, जो रियल नेम है आप लोगों का, ठीक है, यानी फेसबुक पे कई लोगों ने नेम बना रखा होगा, अलग अलग नामों से अकाउंट बना लेते हैं लोग,
तो जो आपका रियल नेम है डॉक्यूमेंट्स में वो नेम आप कर लेना फेसबुक पे, आपकी पर्सनल प्रोफाइल की बात मैं कर रहा हूँ, और अपना डेट ऑफ बर्थ सही कर लेना, और हो सके तो अपना प्रोफाइल इमेज भी खुद का ऐड कर लेना अगर कुछ और ऐड करा हुआ है। ये एक काम आप कर लेना। अपना नाम जो डॉक्यूमेंट है ना प्रोफाइल में, लाइक कुछ लोग करते हैं, जैसे मैं हूँ और मैं जयपुर से हूँ तो मैंने मनोज जयपुरिया कर दिया, ऐसे लोग ऐड कर देते हैं ना कुछ भी, कोई रॉकी ऐड कर रहा है, कोई कुछ ऐड कर रहा है, तो वो ना हो। आपका रियल जो डॉक्यूमेंट में नेम है वो होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही हम ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो बैन होने वाला है और हमें उसको रिव्यू के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, 100% बैन होगा, रिव्यू के लिए जाएगा, उसके बाद रीइंस्टेट होगा। ठीक है, तो आपको ये काम कर लेना है कल, अपना नेम सही कर लीजिए फेसबुक प्रोफाइल में, डेट ऑफ बर्थ सही कर लीजिए और प्रोफाइल इमेज को। सर मेरे इस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है ये प्रोफाइल के बारे में। मेरा सर ये खुद के प्रोफाइल पे जो मार्केट प्लेस है वो बैन कर रखा है फेसबुक ने, तो क्या हम मेरे को वो यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी मार्केट प्लेस के रिगार्डिंग मुझे इतना नहीं पता है तो मैं नहीं बता सकता। आपका पर्सनल प्रोफाइल से आप ऐड वगैरह रन करते थे या क्या करते थे? नहीं, मैंने अभी आज तक ऐड रन नहीं किया, लेकिन वो कुछ कारणवश मार्केट प्लेस बैन है 2 साल से। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर लीजिए अभी खुद की प्रोफाइल से ही करिए। सर ये मेरे सर एक क्वेश्चन है कि अगर हम कितने प्रोडक्ट के साथ सर तैयारी करके कर सकते हैं उसको, कितने प्रोडक्ट के साथ में शुरू में? 5 प्रोडक्ट कम से कम दिमाग में रखो कि 5 प्रोडक्ट मुझे टेस्ट करने पड़ेंगे। पहला प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 का तो कम से कम माइंडसेट रखो कि 5 हमें ट्राई करने पड़ सकते हैं। सर हमारा जीएसटी अभी तक नहीं आया है, क्या हम निम्बस पोस्ट को यूज कर सकते हैं? पहले कर सकते हैं सर। अभी आपने मेरा फेसबुक प्रोफाइल दो फेसबुक प्रोफाइल है मेरा, तो दोनों पे मेरा सही नाम और डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा यूज करो? कोई भी एक प्रोफाइल जो आप उसी को फिर आप यूज कर सकते हैं। दोनों प्रोफाइल से नहीं बनेगा, एक में जहां आपका पैन कार्ड या अपनी डिटेल लग जाएगी ना, फिर वही कंटिन्यू कर पाएंगे। कोई भी एक प्रोफाइल आप यूज कर सकते हैं, बस आपके नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। सर अगर इनके लिए फेसबुक बैन होने पर फेसबुक प्रोफाइल बैन हो जाता है या सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल बैन होता है? क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। सर आज जो हमने सीखा ये प्रोडक्ट यूज करना है या फिर एक एक करके हम कर सकते हैं? एक एक करके ही करेंगे, बट अभी जो मैंने बात कही उसका कोई असर नहीं है। वैसे आप लोग आज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप या तो आगे चल रहे हैं या पीछे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था आज की रिगार्डिंग। सर अभी आपने कुछ लेबल के बारे में बोला था, जरा एक बार फिर से जरा बताइए ना सबके। लेबल क्या? लेबल तो वो अभी उस पे जब आएंगे ना हम लोग शिप रॉकेट के पार्ट पे या एफ शिप पे या निम्बस पोस्ट पे, आप उसी की बात कर रहे हैं ना, लेबल की कैसे लेबल स्टिक करा है कैसे। जी हाँ, आज जो प्रोडक्ट कॉपी हमने सीखी आपसे ना, वो अगर हम सैंपल 2-3 मतलब बस वो सीखने के लिए कैसे बनाए, वो अगर आपको भेजे या ग्रुप में किसी को भेजे तो आप उसको एक बार देख लेंगे कि बिल्कुल पक्का देखूंगा, मैं उसको रिव्यू करूंगा और मेरा जो सजेशन होगा, जो इनपुट होगा वो भी मैं उस पे दूंगा। बिल्कुल आप लोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी मतलब 2-2 भेज देंगे आपको, है ना, 1-2 बिल्कुल, क्योंकि देखो भरमार है चैट जीपीटी वाले डिस्क्रिप्शन की। चाहता तो मैं सिखा देता, 1 सेकंड लगता, प्रोडक्ट का नाम डाला, गिव द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वो एक जेनेरिक डिस्क्रिप्शन चिपका देता, उसको आप चिपका देते, बस बात खत्म हो जाती। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वंस इन ऑल एक बार काम सीखो, इसको अच्छे से सीखो, इसकी आर्ट एंड साइंस सीखो। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं होते, सेम काम कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, तरीका है उनका माइंडसेट का। तो आप लोगों को मैं चाह रहा हूँ सर, अब तक ये चैट जीपीटी वाला बहुत चिपका लिया, अभी थोड़ा जेन्युइनली ट्राई करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं यहाँ आपको कॉन्फिडेंट भी फील होगा। तो पहली बार कर रहा हूँ to get do's and don'ts for the negotiating with the vendors, like ये जो है ना हमारा सप्लायर्स, उनका क्या क्या चेक करना पड़ता है? सप्लायर्स का बेसिकली पहले तो आप किस प्राइसिंग मॉडल पे काम करेंगे, आरटीओ के बारे में आप बात कर लेना कि प्रोडक्ट आरटीओ रहेगा तो उसका कैसा रहेगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आरटीओ का कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे, बिकॉज आरटीओ तो होने वाला है अल्टीमेटली। सेकंड, आप कब पेमेंट करेंगे उसको, यानी इन ट्रांजिट में दिखाएगा तब पेमेंट करेंगे या लेबल भेजते ही पेमेंट करेंगे, आप लोग कर लेना बात उनसे।
और सर उसके अगर हमने we discuss all these things and when are we going to immediately the supply will agree to support us on this and we start doing Facebook ads and we start selling the products and then it will start working. I mean the supplying will start. once you get on terms with the supplier na, then you will ask him to share his catalog. Okay, you'll go through his catalog because you will work with that supplier and you will pick any 2-3 products which you will be promoting via Facebook ads, and then we will start running ads, because first you should know na, what products they have. Like you are planning to run ads for some product and they don't have that in stock, so it won't work like that na? So ask them to share their catalogs. Most of them have Telegram channels these days, to go through their channels, see what products they have. You might be you might have some product in your mind, so share that product image or link with them and ask them if that is available with them or not. Okay, then we will move to the next part. सर मार्केटिंग के लिए आप कुछ सजेस्ट ठीक करना है, चाहोगे? आज की क्लास में रैप अप कर रहा हूँ। आप लोग जो हमने पढ़ाया है इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, मुझे यही लगता है। मेरा क्वेश्चन था गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, वो सुन लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा फेसबुक का जो नाम है ना सर, वो अलग है और जो आधार कार्ड पे वो अलग है, बट बीच में मेरा अकाउंट एक बार बंद हो गया था, तो मैंने आधार कार्ड से उसको दोबारा से एक्टिवेट किया था अकाउंट को, और 3 ऐड अकाउंट है मेरे, वे भी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी ऐड का आपका अभी चालू है ना फेसबुक का? जी बिल्कुल, 3 अकाउंट है, ऐड अकाउंट। तो नया नहीं क्रिएट करना, चलने दीजिए उसको। ओके सर, जी आपने बोला ना सर कि नाम प्रोडक्ट इसलिए मैंने यूज कर सकते हैं सर। प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन आपने बताई है आज का, उसका एक सर फॉर्मेट डाल देंगे, क्योंकि मैं उस हिसाब से उसको बना लूंगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट करा है ना, इसका कल मैं पूरा डिस्क्रिप्शन करके विद इमेजेस और आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इमेजेस और गिफ्ट्स कितने का यूज करेंगे एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में? आप क्वेश्चन मेरा भी है सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जैसा आप सिखाना चाहते हैं वैसा सिखाइए। अगर कोई चीज हमारे से छूट रही है तो आप उसको पहले सिखाइए, आप ऐड के ऊपर मत जाइए। यही है नहीं, देखो सभी क्या है कि इस बिजनेस में फैंसी पार्ट क्या लगता है लोगों को, ऑर्डर्स आए, सेल्स आए, बस ये यहाँ पे ध्यान देते हैं। बट मेरी बात सुन लो, आज ये 10% पार्ट भी नहीं है इस बिजनेस का। ऑर्डर लाना, सेल लाना इज नॉट 10% ऑफ दिस बिजनेस। ये 10% भी नहीं है इस बिजनेस का। बिजनेस वो है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये रियल बिजनेस है। बिकॉज आपको ऑर्डर आने के पैसे नहीं मिलते हैं, आपको कस्टमर के वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है ना, कस्टमर पैसे पे कर देता है, आपको उसका पैसा मिलता है। शॉपिफाई पे रेवेन्यू दिख रहा है 30 लाख रुपए, जेब में उसको 30,000 रुपए भी नहीं आए, और ऐसा होता है। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि आप जैसा हमें सिखाना चाहते हैं पहले वही सिखाइए, ऐड बाद में सिखाइएगा। मैंने ये फेस करा है फर्स्ट हैंड, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ना फेस करें, इसलिए मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में और इस तरीके से सिखाना चाह रहा हूं कि तीसरे दिन आपको एक तो कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अभी प्रोडक्ट पेज में अभी मैं इतना देखता हूं ना लोगों को कि वो कॉपी करके पेस्ट करके ऐड चला देता है, अगले दिन कहता है 200 ऑर्डर आ गए मेरे को। अभी आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो, यार क्या मस्त काम है ना, कुछ करा भी नहीं इसने, तो कॉपी पेस्ट करा 200 ऑर्डर आ गए। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। जी सर, तो मैंने सॉरी कंटिन्यू करिए। मैं आपका यही इल्यूशन तोड़ना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ असल में काम ऐसे होता है, वैसे काम नहीं होता जैसा वो दिखाते हैं आपको। सर वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 प्रोडक्ट पहले सेल किए तो वो नहीं सेल हुए, और फिर मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने जो आज का आपने बात किया वही वीडियो में बात की थी आपने, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वैसे ही उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, तो वो प्रोडक्ट मेरा चला है। लेकिन उसमें आरटीओ पोस्टो से कर रहा था तो आरटीओ बहुत ज्यादा आया, लेकिन फिर भी मेरा लॉस नहीं हुआ उसमें। ठीक है सर, बट आपने जो प्रोडक्ट पेज डिजाइन किया और ये अलग लोगों का वो नंबर चलता है, ये चलता है, वो चलता है, बहुत स्पैमी लगता है, और आपका वो एकदम नीट और क्लीन लगता है। इसकी वजह से वो ऑथेंटिसिटी जनरेट होती है। बिल्कुल,
वही है, मैं आपको वंस एंड ऑल जो सही बिजनेस का तरीका है वो बता देना चाहता हूँ। बार बार आपको परेशान नहीं होगा, जिसको ये काम करना है ना वो तो करेगा। सीखना इसका इंटीग्रल पार्ट है, और सीखना एक दिन का नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, चलती रहेगी। बट या तो आप लोग मेरे साथ चलो या फिर मुझे अपने साथ ले चलो। सर जी मैं एक बात बोलूं सर जी, कितना टाइम ले रहे हैं? आपके साथ चलना है। सर मेरे को ये लग रहा है, सर जी मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी हैं कम से कम 60% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसको जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसका सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता सर, जहाँ से मेरे को लग रहा है। वो भी हो सकता है, बट अगर उसका सोल्यूशन चाहिए होता तो वो अलग से ले सकते हैं सोल्यूशन, लेकिन यहाँ सोल्यूशन नहीं है। यहाँ क्या है कि सब लोग एक साथ चलेंगे ना, यहाँ पे 60 लोग वही नहीं है ना, उनके अलावा भी तो लोग हैं, तो यहाँ सबको केटर करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, हम आपके पीछे हैं, आप जैसा सिखाना चाहते हैं वैसा ही सीखिए। सर मेरा एक सजेशन है सिखा कि नहीं ये देना, होने कोई वाला है अपना क्योंकि क्वेश्चन एक लगता है अलग कभी ना कभी कुछ भी आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आता है। मेरा सजेशन ये है सर, आप जब क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर करते हो ना, तब चाहिए तो 5-10 मिनट सबको जल्दी बुला के उनको बोलो कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ लो, और आप थोड़ा सा ना सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ कि इन बिटवीन जो आप 1 घंटा सिखाते हो ना उसमें कोई आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन ना पूछे, और फिर वापस जो भी क्वेश्चन से एक बार सेशन खत्म हो गया फिर आप आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछो। आपको थोड़ा है ना वो बताना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग लाइक ये अपने आप दिमाग में आ जाता है वो। आप एक बार अब आप थोड़ा बता बोलोगे ना चुके हैं आप सबको, हल्का और सा, सबको तो पता चल गया। हाँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए, वही है, नहीं तो वो आने ही वाले हैं। नहीं, वो देखिए कॉमन सेंस है, और ये आप में से कोई भी बच्चा नहीं है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना। अभी बिजनेसमैन को कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको कब रुकना है, कब बोलना है, कब चलना है। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो हमें मजा आएगा, कुछ चीज निकल के आएगी बाहर, ठीक है। बट टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं रहता, ऑफ द टॉपिक सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो टॉपिक चलता है ना ये भी हवा में उड़ जाता है, इसकी बातें ना आपके दिमाग में स्टिक नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज यहाँ पे आप है ही नहीं, अभी आप कहीं और घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, एक ऐसी बात क्वेश्चन ही है सर। सर मैंने आपका वीडियो देख के प्रोडक्ट पेज बनाया हुआ था, बट वो मैं प्रॉपर बनाने की कोशिश कर रहा था, बट उसने अपने आप नहीं निकल के आ रहा, तो मैं उसे कैसे क्रिएट करूं, वो चीजें कैसे हो जाए? देखो टाइम के साथ लगता है, पहले दिन नहीं होता, पहले दिन लियोनार्डो डा विंची नहीं बना जाता, बट एक दिन जरूर बनोगे, ठीक है ना। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपको रोज लिखने हैं। जिस दिन आप 50,000 वर्ड्स लिख चुके होंगे ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ना, तो प्रोडक्ट खुद बोलेगा आपसे, बात करने लग जाएगा आपसे ना। अभी ये एक दिन में नहीं आता, ठीक है। अभी ये सब लिखने का, प्रैक्टिस का काम है। आप बार बार लिखोगे ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा। बट पहले प्रोडक्ट में बहुत जगह अटकोगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले रिव्यूज पे जाओ, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो, आप फोरम्स पे जाओ, उसकी इतनी नॉलेज ले लो ना कि इतना कुछ रहे आपको बताने का। जैसे कोई मूवी देख के आते हो आप, तो कितना कुछ रहता है बताने के लिए। मूवी 3 घंटे की, आप लोग उस पर 6 घंटे बात कर सकते हो। या सर उसके पूरा डिटेल में हमको जाना है प्रोडक्ट तो के। आप प्रोडक्ट की डिटेल में जाना है, बिल्कुल सही बात है। सर एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बोला कि हुक क्रिएट करना होता है स्टार्टिंग में, तो मतलब आज का प्रोडक्ट था ठीक है ऑर्गेनाइजर, तो उसके लिए आपने जो हुक क्रिएट किया, बट ये डिफरेंट निश के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते, तो इसका रिसर्च कहाँ पे करें सर हम लोग? ये रिसर्च ही बताया मैंने आपको। आप Amazon पे रिव्यूज पढ़िए, उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए दूसरे लोगों का, फिर आप फोरम्स पे जाइए और खुद से पूछिए ना ये प्रोडक्ट कोई क्यों यूज करेगा, उसको क्या दिक्कत आती है जिसको ये सॉल्व करता है, इसमें क्या ऐसी अच्छाई है जो लोगों की लाइफ में नहीं, क्या कैसे उनकी लाइफ को बढ़िया करता है, ठीक है। लाइक सेल्फ स्टार्ट जो आजकल बाइक आई है, तो उससे क्या बेनिफिट है आपका। जब पैर में पेन है तो आपको किक नहीं लगानी पड़ेगी, सेल्फ स्टार्ट करा। ट्रैफिक में अगर बाइक बंद हो गई तो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगी ना। तो अभी आपको कस्टमर का प्रॉब्लम पकड़ना रहता है और उसके बाद उसको आप प्रेजेंट करते हैं। मेरे पास सर ये तो मतलब समझ गया मैं, पूरे प्रोडक्ट पेज के लिए हो गया ये काइंड ऑफ, बट जो हुक होता है ना वो कभी भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेन होता है क्या, मतलब वही पूछना था कि हुक क्या होता है एक्चुअली। मैं एक कॉपी राइटिंग का फ्रेमवर्क है जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, PAS, प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन,
प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन, पहले प्रॉब्लम बताते हैं फिर उसको एजिटेट करते हैं, कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कते हैं, तो फिर जले पे नमक छिड़कते हैं और फिर सॉल्यूशन बताते हैं। और ये 4-5 लाइन में हो जाना चाहिए, इसके लिए ये नहीं है कि भी पूरा हमें पेज भर देना है। प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन, ठीक। सर आपने सप्लायर से बात करने के बाद आप कौन से इंटीग्रेट करना? कहावत है कि जो मार्केटर होता है वो गंजे को कंघी बेच देता है। बिल्कुल वही मार्केटर है। हाँ वो ना? पहले क्या है, उसको बेच के आएगा बाल उगाने की मशीन, बाल उगवाएगा और फिर उसको कंघी बेचेगा। यानी वो 10 रुपए की कंघी नहीं बेचेगा, वो बाल उगाने का जो ट्रीटमेंट है ना 1.5 लाख रुपए का, वो बेच के आएगा, वो असली मार्केटर है। सप्लायर के साथ बातने के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कौन से आप इंटीग्रेट करना? क्या कह रहे हैं, किसके लिए? सर सप्लायर से बात करने के बाद शॉपिफाई से कौन से आप इंटीग्रेट करना सर? शिपिंग के लिए देखो 3 ऐप हैं जो इंडिया में कॉमन है, शिपरॉकेट, एफशिप और निम्बस पोस्ट जो बड़ी हैं। तो मैं तीनों का वीडियो मैंने बना लिया है अभी। शिपरॉकेट और एफशिप का अकाउंट का तो वीडियो कंप्लीट हो गया है, निम्बस पोस्ट का रह गया है, सिंगल वीडियो है, उसी में तीनों का मैंने क्रिएशन करके दिखाया है। उसको आप लोग फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं आपके साथ, हम गाइड करेंगे आपको। सर मेरे पास सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, एक्सक्यूज मी सर आप जो आज जो सप्लायर्स की डिटेल शेयर करने वाले हो ना, मुझे लगता है कि आज मत शेयर करिए, उस पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा और इनसाइट हमें दीजिए कि क्या बात करना है, कैसे, और अगर आरटीओ आता है तो कैसा कितना एक्सपेक्टेड है नंबर जी, उसके बाद शेयर करना सर जी। मतलब वी नीड, आई थिंक वी नीड मोर इनसाइट्स ऑन द सप्लायर्स। हाँ पहले सर वो वाला नॉलेज दे दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद करते हैं। कैसे बात करनी है, क्या बात करनी सप्लायर है, की बात तो बाद में है, पहले सीख तो लेना पूरा, फिर ही सप्लायर से बात करने के फायदा है। पीडीएफ हैं प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और आज आप लोगों को मैं होमवर्क भी देना चाह रहा हूं कि आप लोग कम से कम 2 या 3 प्रोडक्ट पे, कोई भी 2 या 3, अब इसमें चॉइस नहीं है, मैं इस पे काम करूंगा उस पे काम करूंगा, कोई भी 3 प्रोडक्ट आपके सामने आते हैं ना, उनको पकड़ के और उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो पहले तो उस पे करनी है रिसर्च तसल्ली से, उसके पॉइंट्स बनाने, क्या इसकी अच्छाइयाँ, क्या इसकी कमियां, क्यों इसको लोग यूज करेंगे, उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट आने वाले, और बेनिफिट के बेनिफिट्स आपको पकड़ने, बेनिफिट के भी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको पकड़ने हैं। कैसे बेनिफिट हम पकड़ेंगे, क्या हम करेंगे ना, वो आपको सारी चीजें ना सही से करनी है। और पहला प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखना है बस, आपका इतना काम है, आपको लिखना है। 3 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट जितना भी आपसे हो सके आप उनको तैयार करिएगा, और कल हो सके तो दिन में आप उनको इवनिंग तक ना 6-7 बजे तक शेयर करिए क्लास स्टार्ट होने से पहले, फिर उस पर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। सर वीडियो कंटेंट सर ये बेनिफिट्स थोड़ा आप इलैबोरेट करें कि एग्जैक्टली कैसे, कोई एग्जांपल मतलब? ठीक है, जैसे कोई भी आप मेरे को प्रोडक्ट बताओ, फिर हम उसका बेनिफिट करेंगे और फिर बेनिफिट का बेनिफिट निकालते हैं। यही ले लो सर आज जो अपने डॉक्यूमेंट की बैग वाला, डॉक्यूमेंट का बैग है ना, लाइक इसका बेनिफिट तो क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट को शेप रखेगा, ऑर्गेनाइज रखेगा, आपको भूलने का कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस बेनिफिट का भी बेनिफिट क्या है, द पीस ऑफ माइंड इट गिव्स यू, ठीक है। और उसका भी बेनिफिट क्या है कि अभी मेरे को ऑफिस में ना प्रमोशन मिल रहा है, बिकॉज मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स की टेंशन रहती थी ना, तो इस डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर बैग की वजह से आई हैव बीन प्रमोटेड टू अ हायर पोस्ट। अब ये रिलेटेड नहीं है, इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मतलब वाइड थोड़ा बेनिफिट्स का बेनिफिट्स है, बिल्कुल। आपको उसकी पर्सनल लाइफ में जाके बताना पड़ेगा, इसकी वजह से ये हो गया, ठीक है। गूगल की वजह से 2 बिछड़े हुए दोस्त मिल गए, एक पाकिस्तान में था, एक इंडिया में था। तो हीरो कौन है? गूगल है। सर जैसे आप कह रहे थे 5 प्रोडक्ट कम से कम चूज करने हैं, तो सर इसमें जैसे हम एक क्लॉथ ले सकते हैं, दूसरा होम डेकोर, ऐसे भी कर सकते हैं एक ही स्टोर पे? आप कर सकते हैं, जैसा आपको सही लग रहा है वैसा आप कर सकते हैं। बाकी जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, वो हमें पिक करनी है। और आज की क्लास हो गई है बहुत बड़ी, 10:10 हो गए हैं, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पे दोबारा। तब तक के लिए इवनिंग, टेक केयर, बाय, मेरा एक प्रॉब्लम था सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट थैंक यू सर जी, गुड नाइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, अभी ग्रुप ओपन होगा, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। थैंक यू गुड नाइट सर। बाय, गुड Thank you so नाइट। much.